करें शुरू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मंत्रा पर। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबका पढ़ाई जो है बढ़िया से चल रहा होगा। चलिए तो जल्दी से बेटा सब लोग जो है लाइव आ जाओ, फिर हम लोग जो है आज का अपना पहला क्लास शुरू करते हैं। और मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी बेटा इस एक महीने के अंदर पूरी हरियाणा जीके जो है वो आप लोगों के बीच में रख दूँ, ठीक है जी। दिनेश हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, सॉरी गुड आफ्टरनून है ये तो। गुड आफ्टरनून गीतू। जल्दी से बेटा सभी लोग लाइव आ जाओ, फिर हम लोग जो है अपना सेशन शुरू करते हैं। कोमल नमस्ते। चलिए देखो बेटा, अपने पास ना सिर्फ अब लगभग एक महीना 5 दिन या 10 दिन का टाइम बचा है ना। तो एक महीने में मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी पूरी हरियाणा जी की कवर हो जाए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए और आप लोग अपना एग्ज़ाम इजी और बढ़िया तरीके से दे पाओ। तो उसके लिए बेटा एक तो ये बात याद रखना, जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको पढ़ते रहो, और साथ में प्रैक्टिस सेट बेटा इसको मत छोड़ देना, क्योंकि इसी से आपका बेस बनेगा। और यही ये वो चीज़ है जो आपको नंबरिंग बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगा, ठीक है। वर्षा गुड आफ्टरनून। चलिए बेटा, जो आज जो है ना, मैं अब जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो होगा आज नेशनल हाईवे, ठीक है। तो नेशनल हाईवे के जितने भी नए क्वेश्चन बनेंगे और जितने प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और जो नए क्वेश्चन आपके आगे आने वाले हैं, तो वो सारे आज मैं यहीं पर इसी के साथ लपेट लेंगे, ठीक है भाई। चले करें शुरू। चलिए, और दूसरी चीज़ भाई, चलो वो लास्ट में बताता हूँ कि ईमानदारी से अपनी मेहनत और लगन से भाई एक महीना बढ़िया से पढ़ लिया ना, तो सिलेक्शन बेटा आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि यार जिन्होंने सिर्फ एक महीना पहले ही शुरू किया है तो उनका भी सिलेक्शन हो जाए बेटा, क्योंकि बच्चे जो है ना 2-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और वो बढ़िया तरीके से अपना प्रैक्टिस सेट लगाते लगाते इतने ज़्यादा जो है वो, मतलब उन्होंने गेन किया है जो नॉलेज है उसको, कि वो कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको क्रैक कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी भी अपना नॉलेज को इंक्रीज करते रहो, ठीक है, इसको रुकने मत दो। कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है अपनी लाइफ के अंदर। और एक और बात बेटा, अगर आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उससे पहले कोरोना वैक्सीन का जो है आपका वैलिड कर दिया गया है भाई। अगर कोरोना वैक्सीन लगाया है उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तभी एंट्री होगा, वरना एंट्री नहीं होगा। तो मेरे भाई आप लोग जो है वो करवा लेना, ठीक है। राहुल गुड आफ्टरनून। चलिए करें शुरू बेटा। चलो देखो, अब जो है ना आप लोग, मैं जो भी चीज़ें करवाता जाऊँ ना उसका फेयर नोटबुक बना लेना और उसी को पढ़ लेना, आपका लगभग कवर हो जाएगा बेटा इससे। नेशनल हाईवे की जब भी मैं शुरुआत करूँगा तो मेरे भाई एक चीज़ याद रखना, अब नेशनल हाईवे है ना, इसके अंदर मैं दोनों नाम बताऊंगा, जो पहले थे वो भी और जो नए बने हैं वो भी। तो इसलिए बढ़िया तरीके से इसको बेटा कर लेना ताकि बार बार में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए गुड आफ्टरनून चोपड़ा साहब। चलिए करें शुरू भाई। चलो देखो, अब नेशनल हाईवे जो है ना वो मैं शुरू कर रहा हूँ मेरे भाई अपने अंबाला से, ठीक है। ये मेरा अंबाला नाम का जो एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा के अंदर, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ। तो अंबाला से एक नेशनल हाईवे निकलता है जो जाता है आपकी राजधानी दिल्ली के अंदर, ठीक है। और दिल्ली से फिर बेटा ये चला जाएगा आपका पलवल। कहाँ जाएगा मेरे भाई? पलवल। यानी कि देखो, अंबाला से दिल्ली और दिल्ली से पलवल, मैं दोनों नाम बताऊंगा मेरे भाई, पहले बता रहा हूँ तो दोनों नाम आप लोग लिख लेना, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो अंबाला से लेकर के दिल्ली तक जो था उसको हम लोग बोलते थे NH नंबर 1, और दिल्ली से पलवल तक हम लोग बोलते थे NH नंबर 2, ठीक है। तो ये फरीदाबाद, दिल्ली से फरीदाबाद, फरीदाबाद से पलवल आपका क्या कहलाता था बेटा? NH नंबर 2 हो जाएगा। और दूसरा, अंबाला से लेकर के देखो बेटा पानीपत, सोनीपत, ठीक है, और फिर ये दिल्ली, और ये आपका क्या कहलाएगा? NH1। क्या हुआ भाई? वैक्सीन से कहीं बीमार हो जाएंगे जी? लगवाते ही डर सा लग रहा है, क्योंकि जो लगवाता है वो बीमार होता है। बेटा देखो सीधी सी बात है, अगर वैक्सीन लगवाया ना तो सिर्फ एक दिन के लिए आप लोगों को थोड़ा सा महसूस होगा कि कुछ कमजोरी है शरीर में, लेकिन बेटा जल्दी रिकवरी हो जाता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बीमारी वाला कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग वैक्सीन लगवा सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। तो सुनो बेटा, हम लोगों ने शुरुआत किया था अंबाला से, अंबाला से दिल्ली और दिल्ली से पलवल, ये हम लोग इसको इकट्ठा बोलते थे NH1 और NH2। जब भी बात करें दिल्ली से ऊपर यानी कि अंबाला की साइड तक NH1 रहेगा, और दिल्ली से नीचे की साइड में पलवल तक ये NH2 रहेगा। अब देखो, हम लोग जो है ना NH1 और NH2 इसको जो है जो नाम दिया गया है अब नया, वो हम लोग बोलते हैं इसको कितना? NH नंबर 44 यानी कि 44। क्या कह रहे हैं बेटा? इसको NH नंबर 44 कहते हैं, जिसका मतलब है क्या बेटा? इसको हम लोग शेर शाह सूरी मार्ग बोलते थे। क्या बोलते थे? शेर शाह सूरी मार्ग, यानी कि ग्रैंड ट्रक रोड, ठीक है, GT रोड।
समझ जाओगे ना तुम लोग, मैंने इतना लिख दिया। तो बेटा याद रखना, शेरशाह सूरी मार्ग की बात करें, जीटी रोड की बात करें, तो वो एनएच नंबर 44 होगा, जो आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, अंबाला से लेकर के पलवल तक होगा। अब इसके ऊपर चलो पहले एक बार समझ लो, फिर इसी टॉपिक के जितने क्वेश्चन बनेंगे वो बता दूंगा बाद में, ठीक है। चलो देखो आगे। अब दिल्ली से पलवल, ठीक है, एनएच नंबर 2, दिल्ली से ऊपर एनएच नंबर 1, NH1 और NH2 दोनों के एक साथ क्या NH नंबर 44 बना दिया गया आपका, ठीक है। अब आगे देखो जल्दी से, एक आपका नेशनल हाईवे दिल्ली से बहादुरगढ़, ठीक है, बहादुरगढ़ से होता हुआ बेटा वो रोहतक पहुंचता है, रोहतक से आपका, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रोहतक, ठीक है, तो इधर लिख दिया बेटा मैंने कौन सा, रोहतक। अब रोहतक से होता हुआ बेटा वो कहाँ चला जाएगा आपका, हिसार, और हिसार से फतेहाबाद क्रॉस करेगा, और फतेहाबाद से सीधा पहुंच जाएगा मेरे भाई वो सिरसा। कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, वो सिरसा पहुंच जाएगा। तो याद रखना कि दिल्ली से रोहतक, रोहतक से हिसार, हिसार से सिरसा, तो ये आपका एनएच नंबर रहने वाला है कौन सा, एनएच नंबर 10। क्या था बेटा, एनएच नंबर 10 था, जिसको नया नाम दिया गया मेरे भाई, क्या चीज़, ये देखो, ये हिसार मैंने इधर लिख दिया बेटा इसको, ठीक है, इसको बोला गया था एनएच नंबर 10। अब इसका नया नाम जो है ना वो कर दिया एनएच नंबर 9, ठीक है, एनएच नंबर 9 जो है इसका नया नाम कर दिया है। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, तो बेटा यही हो जाएगा, सबसे लंबा नेशनल हाईवे, जिसकी लेंथ होगी 285.85 किलोमीटर, लगभग 286 किलोमीटर। अब एक बात सुनो, यहाँ से वो लेंथ वाला क्वेश्चन जब भी पूछेगा ना आपसे, वो 2 या 3 तरह के ऑप्शन देगा जिसके अंदर आप हमेशा कंफ्यूज होते हो, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या देगा कि लेंथ बता दो भाई NH9 की कितनी है, ठीक है, या फिर सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे उसका लेंथ बताओ। ऑप्शन में ना कई बार ये 3 चीजें दी होंगी, 284 होगा, ठीक है, 290 दे देगा, 296 दे देगा, या 301 दे देगा समथिंग। तो अपने आसपास कौन सा पड़ रहा है, 284, तो हम लोग इसको ठीक कर देंगे, ठीक है। और 284 की जगह वो लगभग कितना मिलेगा, 285 मिलता है बेटा, लगभग 285, तो ये भी सही माना जाएगा। और वैसे एक्चुअल में कितना है, 285.85, और ये हम लोग इसको कितना बोल सकते हैं, 286 किलोमीटर बोल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद में अगर 5 से बड़ा नंबर आ जाए तो वो नेक्स्ट डिजिट में काउंट होता है, ये हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा लगभग कितना है, ये 286 किलोमीटर हो जाएगा। और सबसे लंबा नेशनल हाईवे की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा एनएच नंबर 9, ठीक है जी। अब आगे देखो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ये दोनों पॉइंट किस किस को समझ में नहीं आए एक बार तो वो बता दो मुझे। अंबाला से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके पलवल तक, इसको हम लोग बोलेंगे एनएच नंबर 44, ये नया नाम है। चलो मैं एक काम करूंगा बेटा, लास्ट के अंदर ना नए और पुराने दोनों का लिस्ट बना दूंगा, जिसको तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, घबराना मत। और दूसरा हमने बात किया एनएच नंबर 9 की, जो दिल्ली से बहादुरगढ़ यानी कि झज्जर से होता हुआ रोहतक, रोहतक से होता हुआ हिसार, हिसार से फतेहाबाद क्रॉस करेगा और पहुंच जाएगा सिरसा, वही आपका एनएच नंबर 9 जो हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे होगा, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट के अंदर अगर किसी को कोई समस्या है तो प्लीज जल्दी से बता दो, वरना फिर मैं आगे चलता हूं। कोई दिक्कत है क्या बेटा इनके अंदर, सब ओके है ना। चलिए, तो 2 पॉइंट हो गए बेटा। अब तीसरा पॉइंट देखो, अब बेटा मैं शुरू कर रहा हूं, अंबाला से लेकर के एक नेशनल हाईवे जाता है आपका नरवाना। तो नरवाना नाम की जगह हरियाणा में कहां पड़ती है, किसी को पता है क्या, या फिर बेटा ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये अगर ये जगह का नाम भी नहीं पता होगा ना जो इंपॉर्टेंट, जैसे नरवाना हो गया, ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें अगर हमको नहीं पता तो बेटा हमारा लेवल बहुत नीचे है। जी, वीरू गुड आफ्टरनून, रोहित गुड नून। चलिए, कोमल बोल रहे हैं सर क्लियर है सब कुछ, ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जींद में, बहुत बढ़िया। कहाँ होगा भाई, ये नरवाना पड़ेगा आपका जींद के अंदर, ठीक है, नरवाना कहाँ पड़ेगा मेरे भाई, जींद के अंदर। देखो अब ये वाली चीज है ना बेटा, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये बार बार बताने वाली नहीं होगी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगी बेटा, मेरा काम तो तुमको समझाना, जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं इसको करवाता रहूंगा। लेकिन बेटा अगर पहली बारी में समझ में आ जाए ना तो उस जैसी कोई बात नहीं है। तो सुनना, अंबाला से लेके नरवाना तक एक नेशनल हाईवे निकलेगा, जो कि नरवाना से होता हुआ हिसार, और हिसार से होता हुआ सीधा राजगढ़ चला जाएगा, और राजगढ़ में भी बेटा ये आगे निकलेगा सालासर की साइड में, ठीक है।
और राजगढ़ से भी आगे कहाँ निकल जाएगा मेरे भाई, सालासर की साइड में निकल जाएगा। तो लगभग आधा हरियाणा सालासर पैदल जाता है, तो वो इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, तो सुनो कि अंबाला से लेकर के जो नरवाना तक नेशनल हाईवे निकला था, जो नरवाना से हिसार और हिसार से राजगढ़, ये पूरा का पूरा नाम था बेटा 65 नंबर। कितना, 65 नंबर था इसका पूरा। कितना नंबर था मेरे भाई, 65 नंबर था। अब होता क्या, इसके अंदर एक ट्विस्ट आ जाएगा। इसके अंदर बेटा एक ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट क्या है, सुनना कि इसके दो हिस्सों में बांट दिया बेटा। इसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो में। यानी कि जब भी आप अंबाला से गाड़ी निकालोगे तो वो अगर नरवाना तक पहुंचती है, अंबाला से अगर नरवाना तक की बात करूं तो ये 65 नंबर को चेंज कर दिया 152 नंबर में। यानी कि अंबाला से कैथल, कैथल से होते हुए बेटा अगर आप लोग नरवाना की साइड में आते हो, जींद की साइड में, तब आप लोग पढ़ने को मिलता है जो नेशनल हाईवे नंबर दे रखा अपने को 152 नंबर, यानी कि 152 नंबर। ठीक है, और जैसे ही हम लोग नरवाना से आगे निकलेंगे, जैसे ही हम लोगों की गाड़ी जो है वो नरवाना से आगे निकलती है, ये वाला, जैसे ही हम लोग नरवाना से आगे निकले ना मेरे भाई, तो याद रखना ये चेंज हो जाएगा 65 किसने नंबर में, 52 नंबर में, यानी कि 52 नंबर में चेंज हो जाएगा। कितने नंबर में बेटा, 52 नंबर में। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बन जाएगा कि नेशनल हाईवे 65 को कितने भागों में बांटा गया। अंबाला से कैथल, कैथल से नरवाना कहलाएगा 152 नंबर, लेकिन नरवाना से जैसे ही आगे निकलेगा हिसार, हिसार से राजगढ़, राजगढ़ से सालासर की साइड में, तो ये चेंज हो जाएगा बेटा 52 नंबर, यानी कि 52 के अंदर। ठीक है, तो समझ लेना 65 को दो भागों में तोड़ा गया। कितने भागों में, दो भागों में। 65 को एक बार तो तोड़ा गया 152 के अंदर, और एक बार तोड़ा गया बेटा किसके अंदर, 52 के अंदर। ये दोनों बातें आप लोग याद रखना। अब आगे देखो, अब आगे मैं बात करता हूं, यहां पे ना धनोरी गांव पड़ेगा बेटा। ठीक है, हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पे कैथल की साइड में एक धनोरी गांव पड़ता है, और धनोरी गांव से एक नेशनल हाईवे की शुरुआत होगी जो जाएगा बेटा नरवाना। नरवाना से जाएगा बेटा वो रोहतक, और रोहतक से सीधा रेवाड़ी। रोहतक से सीधा कहाँ पहुंच जाएगा मेरे भाई, रेवाड़ी चला जाएगा। इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ग्रीन कर देते हैं इसको, ये वाला, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलो देखो, ये हम लोगों ने किया ग्रीन। ठीक है, इसको ये लो, ये जो था हमारा पार्ट ग्रीन वाला, ये आपका देखो रोहतक से रेवाड़ी, और रेवाड़ी से जो है अपना कहाँ रहेगा, सॉरी, धनोरी से नरवाना, नरवाना से रोहतक, रोहतक से रेवाड़ी। ये पूरे का पूरा जो नेशनल हाईवे है ना मेरे भाई, इसका पूरे का नाम था 71। क्या नाम था, 71। यानी कि हमने इसको 71 बनाया था, लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट आ जाएगा। क्या, कि इसको भी दो बार तोड़ा गया। जब भी हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, कि धनोरी से लेकर के नरवाना तक, ठीक है, धनोरी से नरवाना तक जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो ये चेंज हो जाएगा बेटा 52 के अंदर। किसके अंदर, 52 नंबर। लिखो, मैं दोबारा लिख देता हूं बेटा, इसको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, 52 नंबर किसके अंदर चेंज हो जाएगा मेरे भाई, 52 के अंदर चेंज हो जाएगा। यानी कि 71 को दो बार तोड़ा गया, तो दो बार क्या होगा, 71 जो है ना धनोरी से लेके नरवाना तक। अब धनोरी से नरवाना 52 नंबर बनेगा, और जैसे ही नरवाना से आगे निकलेगी आपकी गाड़ी, तो ये देखो नरवाना से ये आपका ट्रांजिशन पॉइंट बोलेंगे, कि जहां से दो नेशनल हाईवे निकलेंगे और दोनों के बाद में उनका नाम चेंज हो जाए, तो ट्रांजिशन पॉइंट जो आपका कहलाता है। ठीक है, अब देखो नरवाना से जैसे ही हम लोग आगे निकले ना, तो नरवाना के बाद में ये 71 है, इसका नाम चेंज हो जाएगा 352 के अंदर। कितना बेटा, 352 के, यानी कि रेवाड़ी तक जो आपका नेशनल हाईवे 71 नंबर था वो 352 नंबर कहलाएगा। ठीक है, चलो देखो, अभी हमने 71 को भी दो बार तोड़ा, एक बार तो तोड़ दिया 52 नंबर में, और दूसरी बार तोड़ा 352 नंबर में। ठीक है, यहां तक बेटा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो पहला पॉइंट था NH1 और NH2 को बनाया NH नंबर 44 में। फिर हमने दिल्ली से लेके रोहतक, रोहतक से हिसार, हिसार से सिरसा वाला किया, तो इसको हमने चेंज किया किसके अंदर, NH नंबर 10 था, नया नंबर 9 बना दिया। उसके बाद में हमने पढ़ा कि अंबाला से नरवाना, नरवाना से हिसार, और हिसार से सालासर वाला रोड था, यानी कि 65 नंबर। तो इस 65 को दो भागों में तोड़ा, एक तो 152 नंबर में और दूसरा 52 नंबर में। फिर हमने उठाया 71, यानी कि 71 नंबर बेटा। कौन सा नंबर, 71 नंबर, जिसको दो बार तोड़ा गया।
धनौरी से आपका नरवाना तक ये कहलाएगा 52 नंबर, ठीक है। और जैसे ही हम लोग नरवाना से आगे निकल जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 352 नंबर में, यानी कि रेवाड़ी तक जो रहने वाला है वो 352 नंबर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे सिंपल बात पूछूं कि 52 नंबर कहां से कहां तक होगा, तो ये देखो भाई, धनौरी से शुरू हो रहा है अपना 52 नंबर, धनौरी से शुरू होगा, नरवाना जाएगा, और नरवाना से देखो हिसार, और हिसार से राजगढ़ तक आपका कितना नंबर कहलाएगा, ये पूरा का पूरा 52 नंबर जो है वो आपका कहलाएगा, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी। सबको समझ में आया क्या? जल्दी से हाँ या ना का बताइए। यहां तक बेटा क्लियर हो जाएगा ना सबका? तो देखो, एक रोहतक से सीधा सोनीपत होते हुए पानीपत जाएगा बेटा, रोहतक से सीधा कहां पहुंच जाएगा मेरे भाई, पानीपत। अब रोहतक से एक सीधा जाएगा पानीपत, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, 71A। क्यों? क्योंकि ये 71 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, 71A, ठीक है। और इसका नया नाम हो जाएगा मेरे भाई कितना, इस 71A का जो है वो नया नाम क्या होगा, ये। और दूसरा भाई एक चीज और सुनना, रेवाड़ी से एक जाएगा सीधा पलवल, जिसको हम लोग बोलेंगे 71B, और एक जाएगा रेवाड़ी से सीधा गुरुग्राम से क्रॉस करके दिल्ली तक, जिसको हम लोग बोलते हैं NH नंबर, सॉरी ये होगा NH नंबर 8, ठीक है, NH नंबर 8। तो ये 3 है बेटा, सुनिएगा। रोहतक से पानीपत 71A कहलाएगा, यानी कि रोहतक से सोनीपत, सोनीपत से पानीपत जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका 71A, जिसको नया नाम दिया गया क्या, 709, ठीक है। क्या दिया गया बेटा, इसको 709 दे दिया गया। और जो आपका रेवाड़ी से गुरुग्राम, गुरुग्राम से मानेसर, मानेसर से होता हुआ आपका दिल्ली जाएगा मेरे भाई, वो रहेगा आपका NH नंबर 48। कितना रहेगा मेरे भाई, NH नंबर 48 होगा, ठीक है। और उसके बाद में जो 71B है ना, इसको हमने नाम दिया 919 नंबर, यानी कि 71B जो है आपका वो कहलाएगा 919 नंबर कहलाएगा, ठीक है। ये था नेशनल हाईवे का पहला पार्ट। मैंने 3 पार्ट बनाए हैं भाई, तो ये अपने पास था फर्स्ट पार्ट। तो बेटा जल्दी से मुझे बता दो, फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ बेटा, वरना मैं सेकंड पार्ट अब जो है वो करवाने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट के अंदर किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब ये मत बोलना सर स्पीड थोड़ा सा तेज है, तो बेटा स्पीड ये जो है ना ये नॉर्मल है, और वैसे एग्जाम को देखते हुए सही चल रहा है ना, तो समझ में आ जाना स्वाभाविक होना चाहिए आपके। जल्दी से बताओ बेटा हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ठीक 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 ठीक। कोमल बोल रहे हैं कि सर पहली बार कर रहे हैं ना, तो इसी वजह से थोड़ा कम समझ में आया। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं एक बार जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए, ठीक है। अगर बाय चांस अगर समझ में आ रहा है ना, तो उसका एक तरीका बताता हूं, सुनो। जो मैंने आपको ये चीजें करवाई है ना, यहाँ पर एक वाइट पेज लेना, और उसके ऊपर 2 बार आप लोग इसी को ड्रॉ करना, जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे ड्रॉ करना वीडियो को देख करके। सिर्फ आपको आज के दिन ये काम करना है। क्या करना है, एक वाइट पेज लेना, जैसे जैसे मैंने बताता गया हूं वैसे वैसे इसको 2 बार ड्रॉ करना, और कसम से तीसरी बार आप लोगों को ये पूरा चीज याद हो जाएगा। और जब आप चौथी बार इसको खुद बनाओगे अपने हाथों से बिना देखे, तो यकीन मानना वो आपका पेपर के बाद तक का टाइम जो है आपके पास बच के रह जाएगा, कि आपको वो माइंड में रहेगी चीजें, वो आप नहीं भूल पाओगे, ठीक है। मितु वो NH नंबर 44 होगा, कितना होगा, NH नंबर 44 काउंट होगा मेरे भाई। दिल्ली से लेके पलवल के बीच में NH नंबर 44 हो जाएगा, ठीक है। गीतू अगर कन्फ्यूजन है तो बेटा मैंने आपको एक तरीका बताया तो उसको फॉलो कर लेना, आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी ना, अगर आप कह रहे हो कि सर हमको ना थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि हम ना एक बार दोबारा से करना चाहते हैं, तो बेटा हम लोगों ने ना एक मैराथन क्लास ली थी, तो स्टडी मंत्रा के ऊपर ये हरियाणा जीके का मैराथन क्लास है, स्टडी मंत्रा पे यूट्यूब है बेटा, स्टडी मंत्रा के नाम से, उस पे जो है आपको हरियाणा जीके का मैराथन क्लास मिल जाएगा, जो मेरे द्वारा ली गई है बेटा। 2 मैराथन क्लास है, ये बात ध्यान से सुनना। हरियाणा जीके का बेटा कितना मैराथन क्लास है, उसके ऊपर 2 में, एक के अंदर जो है वो प्योर कंटेंट है, सिर्फ कंटेंट मिलेगा उसके अंदर आपको, प्योर कंटेंट, यानी कि मैं सही बताऊं ना, SI लेवल से भी हायर, यानी कि हम लोग HCS तक की बात कर सकते हैं, इसके अंदर जो है वो कंटेंट मिलेगा आपको।
हरियाणा जीके का बेटा 12 घंटे का क्लास तो ये हो जाएगा। और इसके अंदर क्वेश्चनिंग है, यानी कि क्वेश्चन आंसर है, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और उन क्वेश्चन से हम लोग कितनी डिटेल निकाल सकते हैं पूरा डिटेल से, तो ये भी लगभग 12 घंटे का क्लास है। तो टोटल बना 24 घंटे। तो 24 घंटे में से डेली आपको 1 घंटा देखनी है क्लास, और जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको जो है वो आप लोग पढ़ना और राइट कर लेना, यानी कि नोट कर लेना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। और यकीन मानना, एक तो सिलेबस यहाँ पे हो रहा है, और दूसरा आपने अगर डेली का 1 घंटा ये मैराथन क्लास देख लिया ना, तो रियलिटी में मेरे भाई 85% जो है आपका सिलेबस इसी मैराथन में कवर हो जाएगा। जो बचेगा बेटा वो तो मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये 85 के अंदर जो है ना आपका परसेंटेज जो है हरियाणा जीके का सिलेबस, वो इन 2 मैराथन के अंदर दिया मैंने। बेटा ये जो है ना कोई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ हंसी मजाक चल रहा है, शायरी हो गई, ठीक है, टाइम बर्बाद करने वाली बात, बेटा इसमें कुछ नहीं है। तुम लोग अगर ये वीडियो देखोगे तुमको खुद में समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर जो है मैंने कितना मेहनत किया और किस तरह से ये कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करवाया है। बेटा ये मैराथन क्लास है ना इस 12 घंटे का, ये भी बहुत छोटा पड़ गया था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा छोटा। क्यों? क्योंकि जो मैं प्रोवाइड मैटर तुम लोगों को करवाना चाहता था ना, वो करवा ही नहीं पाया इसके अंदर। क्यों बेटा? वो आधे से ज़्यादा वो तो रहता था, इसीलिए बेटा मैंने फिर उनका क्वेश्चन आंसर बनाया और वो सेकंड मैराथन में उसको दिया। बेटा अपने पास ना इतना कंटेंट पड़ा है कि अगर हम लोग अभी क्लास लेना शुरू करें ना, तो लगभग 3 दिनों तक क्लास चलेगी ना, तो बेटा वो कंटेंट खत्म नहीं होने वाला। इतना जो है कंटेंट है अपने पास। सुनील सर और हम दोनों जो है बेटा क्या करते हैं, वो मैराथन लेते रहते हैं ताकि बच्चों का भला हो सके, उनके पास कंटेंट जा सके और वो अच्छे तरीके से पढ़ सके। ऐप का फ़ायदा इतना है कि बेटा यहाँ पर आपके पास कोई डाउट है ना, तो मैं पर्सनली आपके डाउट पढ़ सकता हूँ और उनको जो है उनका रिप्लाई कर सकता हूँ, बस इतना ही फ़र्क है। और बढ़िया से यहाँ पे जो हम लोग धीरे धीरे करते हैं, थोड़ा आराम से, और आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई नीतू, मीतू, गीतू, वीरू, 4-5 नाम तो बेटा बिल्कुल सेम है। देखो गीतू हो गया, जीतू, आशु, मीतू, वीरू, क्या बात है भाई। कोमल, तो आप, सचिन, विशाल, आप सभी लोग जो है बेटा इस मैराथन क्लास को डेली का 1 घंटा देख लेना मेरे कहने से, तो आप लोग खुद महसूस करोगे कि आपका लेवल चेंज हो चुका है और आपके पास जो है बहुत ज़्यादा कंटेंट हो चुका है, ठीक है। तो बेटा सीधी सी बात है, आपको सीधी बात है भाई, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना मेरे भाई, तो ये दोनों वीडियो देख लेना। तुम्हारा 100% श्योर हो 85% यहाँ से कवर हो जाएगा, और जो बचेगा वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। और यही विकास बेटा, ये मैराथन क्लास हरियाणा जीके की स्टडी मंत्रा यूट्यूब के ऊपर है, और जितने भी आपके भाई बंधु हैं ना उन तक ये वीडियो पहुंचा दो ताकि उनका भी भला हो सके भाई। अपना मकसद है आप सबका भला करना, ठीक है। तो आप सभी भी जो है देख ली सर, मैंने, वीरू बोल रहे हैं कि सर इन्होंने देख लिया है। तो वीरू भाई आपको पता ना इसके अंदर कितना कंटेंट और कैसा है, तो आप जो अपने भाई बंधु को बता सकते हो भाई, ठीक है। देखो सुमित, क्या चीज है इसमें, नेशनल हाईवे के अंदर ना आपका नया और पुराना दोनों पूछ सकता है, तो इसीलिए मैंने दोनों नाम बताया, नया भी और पुराना भी। तो एक बार मैं जल्दी से वो चीज रिपीट कर देता हूं भाई। तो प्लीज भाई इस दोनों मैराथन को आप लोग देख लेना और उसको शेयर कर देना अपने सोशल मीडिया पर, ठीक है, हर जगह, ताकि सबका भला हो जाए भाई। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसको बढ़िया तरीके से देख लेना मेरे भाई, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बस इतनी सी बात जानता हूं मैं। देखो हम लोगों ने शुरू किया था नेशनल हाईवे के बारे में, NH1 और NH2, इन दोनों को हमने क्या नया नाम दिया बेटा, इधर मैं नए नाम लिखूंगा सारे के सारे, ठीक है। NH नंबर 44 नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने उठाया NH नंबर 10 को, जो कि आपका हिसार से रोहतक, रोहतक से फतेहाबाद जो है आपका बेटा, ठीक है, जो आपका रोहतक से बेटा हिसार, हिसार से फतेहाबाद, फतेहाबाद से सिरसा, NH नंबर 10 था जो कि सबसे लंबा था, इसको कन्वर्ट किया बेटा NH नंबर 9 के अंदर, ठीक है। फिर हम लोगों ने 65 को उठाया, जिसको 2 भागों में तोड़ा, एक तो हमने नाम दिया 152 और एक नाम दिया 52। फिर हमने 71 को उठाया, 71 को भी 2 बार तोड़ा, एक तो 52 के अंदर और एक बार 352 के अंदर। फिर क्या हुआ, हाँ 2 घंटे। 71A, 71 को उठाया 709 यानी कि 709। 71B को उठाया बेटा 919, 919, और एक हम लोगों ने उठाया था NH नंबर 8, जिसको हमने कन्वर्ट किया था NH नंबर 48, जो रेवाड़ी से, गुरुग्राम, मानेसर से होकर के दिल्ली तक जाने वाला, ठीक है। तो ये आपके सारे पुराने नाम हो जाएंगे और इधर वाले सारे के सारे नए नाम हो जाएंगे बेटा, इनको देख लेना। तो पहला पार्ट बेटा पूरा हो चुका है और इसके अंदर में भी शायद कोई दिक्कत नहीं है। और इस मैराथन क्लास में मैंने नेशनल हाईवे को ना बढ़िया तरीके से और बहुत आराम से और बढ़िया कंटेंट के साथ इसमें बताया बेटा, देख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, दिनेश बोल रहे हैं कि सर मैराथन लाइव देखी थी, क्या बात है। चलो,
हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट बेटा मैं शुरू कर रहा हूं। अब सेकंड पार्ट इसको थोड़ा ध्यान से समझना मेरे भाई। इसके अंदर ना एक क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार फंसता है और लगभग बच्चे उसको गलत करते हैं, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा और आपको मुझे आंसर देना है। चलिए, अब यहां से सेकंड पार्ट के अंदर बेटा इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज बनेगी। क्या चीज? देखो, हम लोगों ने शुरुआत की थी भाई अंबाला से। अंबाला से हम लोग पहुंचे थे देखो दिल्ली, और दिल्ली से फिर हम लोग गए थे पलवल। देखो आज हम लोग पूरा हरियाणा घूम लेंगे। देखो हम लोग कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। दिल्ली से पलवल भी जाए, अंबाला से दिल्ली भी आ चुके हैं। तो देखो, इसको NH1 नाम दिया था, इसको NH नंबर 2 दिया था, और नया नाम बेटा हमने निकाला था NH नंबर 44। ये फर्स्ट पार्ट का ही पार्ट था, ठीक है। चलो देखो, अब होता क्या है, अब जैसे ही हम लोग अंबाला से पंचकुला की साइड में निकलेंगे ना, अंबाला से पंचकुला, इसको पूरा बड़ा कर लेते हैं ना। ये रहा दिल्ली और ये रहा पलवल। देखो क्या होता है मेरे भाई, अंबाला से जैसे ही हम लोग कहां पहुंचेंगे, पंचकुला। अंबाला से जैसे ही हम लोग पंचकुला पहुंचेंगे तो याद रखना ये नाम चेंज हो जाएगा NH22 से NH5 में। और ये क्वेश्चन बहुत बार बना है आपका कि NH नंबर 22 जो है पंचकुला किस पर पड़ता है, पंचकुला कहाँ पड़ता है, बहुत बार क्वेश्चन पड़ता है, ठीक है। मोरनी कहाँ पड़ेगा? तो बेटा याद रखना NH नंबर 5 हो जाएगा नया नाम, और पुराना कौन सा NH नंबर 22। और उसके बाद में देखो, अंबाला से जैसे ही हम लोग बाहर की तरफ निकलेंगे तो यहाँ पर अंबाला का एक लास्ट गांव है जिसका नाम है शहजादपुर। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, शहजादपुर, ठीक है। अंबाला का एक लास्ट गांव है बेटा शहजादपुर, और शहजादपुर से वो सीधा जाएगा काला अंब। कहां जाएगा मेरे भाई? काला अंब चला जाएगा। तो ये आपका नाम था 72। क्या नाम था बेटा इसका पूरे का? 72 नाम था। तो शहजादपुर, अंबाला से शहजादपुर, और शहजादपुर से काला अंब, पूरा नाम था बेटा 72। उसके बाद में देखो, पंचकुला के अंदर ही एक नेशनल हाईवे निकलता है, ठीक है। पंचकुला के अंदर से, पंचकुला के अंदर से निकलेगा वो जाएगा शहजादपुर, और शहजादपुर से होता हुआ मेरे भाई वो निकल जाएगा अपना यमुना नगर की तरफ। कहां पहुंच जाएगा वो आपका? यमुना नगर। तो यमुना नगर की तरफ जैसे ही ये पहुंचेगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, यमुना नगर लिख दे रहा हूं मैं। इसका पुराना नाम है बेटा देखो 73। इसको हम लोग क्या बोलते थे? पूरे को 73 बोलते थे। तो अब देखो, अंबाला से शहजादपुर और शहजादपुर से काला अंब, ये पूरा का पूरा नाम था 72 के अंदर, ठीक है। और पंचकुला से शहजादपुर, ये तो देख ही लो, पंचकुला से शहजादपुर और शहजादपुर से यमुनानगर, ये क्या नाम है बेटा आपका? 73, यानी कि 73 नंबर हो जाएगा। अब सुनो इसके अंदर ट्विस्ट क्या आता है। जो ये बाहर वाला पार्ट है ना बेटा, यानी कि अंबाला से, ये देखो ये जो है ना अंबाला से शहजादपुर और शहजादपुर से सीधा यमुनानगर वाला, ये वाला, ठीक है। समझ में आया क्या? अंबाला से शहजादपुर और शहजादपुर से यमुनानगर। तो बेटा यमुनानगर तक जो है आपका, ये क्या नंबर था? 70। देखो 72 तो कहां से कहां तक था आपका? अंबाला से शहजादपुर 72 था। शहजादपुर के बाद में यमुनानगर तक 73 था। तो 72 प्लस 73 इन दोनों को जोड़ा और एक नया नाम निकाल दिया 344 नंबर। अब आपका अंबाला से शहजादपुर और शहजादपुर से यमुनानगर, ये वाला जो पार्ट रहने वाला है ना मेरे भाई, ये वाला पूरा का पूरा जो होगा वो 72 और 73 ऐड होकर के 344 नंबर बना देगा। कितना नंबर बेटा? 344 नंबर बना देगा। यानी कि 72 और 73 दोनों को जोड़ के जो नेशनल हाईवे बनाया गया वो था आपका 344 नंबर, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब बारी आती है बेटा इसकी बीच वाले की। देखो यहां से येलो ले लिया, ये ले लेते हैं ग्रीन। देखो अब पंचकुला से जो नेशनल हाईवे निकलेगा वो पंचकुला से निकल के शहजादपुर और शहजादपुर से काला अंब पहुंच गया मेरे भाई, ठीक है। पंचकुला से शहजादपुर और शहजादपुर से काला अंब, यानी कि बाहर वाला तो एक कर दिया और अंदर वाला दोनों को एक कर दिया, ठीक है। बाहर वाला एक किया और अंदर वाले को
एक जो है वो कर दिया। अब देखो यहां से अब 73 था बेटा पंचकुला से लेकर के शहजादपुर तक, और शहजादपुर से काला अम्ब तक क्या था 72। तो 73 प्लस 72 इन दोनों को जोड़ा और एक नया नाम दे दिया NH नंबर 7। तो NH नंबर 7 जो है वो कहां से कहां तक होगा, पंचकुला से शहजादपुर और शहजादपुर से काला अम्ब, ये कहलाएगा आपका कितना नंबर बेटा, 7 नंबर कहलाएगा। कितना नंबर बेटा, 7 नंबर जो है वो कहलाएगा। फिर ना एक यमुनानगर से जाएगा भाई, यमुनानगर से सीधा जाता है बेटा पोंटा साहिब। कहां जाएगा, पोंटा साहिब, जो कि हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है, तो पोंटा साहिब जाएगा। देखो 73 था ना इसका पुराना नाम, तो यहां से 73A हो जाएगा बेटा। यहां से कितना हो जाएगा, ये 73A हो जाएगा, और इसको नया नाम जो है वो हो जाएगा 907। कितना हो जाएगा बेटा, इसका नया नाम हो जाएगा 907 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा सेकंड पार्ट। लेकिन इसके अंदर एक चीज सुनो, लगभग बच्चे क्या करते हैं, देखो इसमें गड़बड़ लग रही है क्या, देखो 73 और 72 दोनों को जोड़ा 7 नंबर बना दिया, 72 और 73 इनको जोड़ा 344 बना दिया। देखो ये जो काला अम्ब है ना, ये काला अम्ब आपका पानीपत वाला नहीं है, क्योंकि पानीपत तो यमुनानगर के नीचे आएगा। कहाँ आएगा मेरे भाई, यमुनानगर के नीचे आएगा पानीपत, ना कि ऊपर। तो ये काला अम्ब जो है वो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, जो कहाँ पड़ेगा आपका, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर। तो पोंटा साहिब और काला अम्ब दोनों के दोनों कहां पड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर। जब भी नेशनल हाईवे में काला अम्ब की बात हो रही है ना, तो समझ लेना वो नेशनल हाईवे जो है आपका हिमाचल प्रदेश वाली बात कर रहा है। ठीक है, और जब भी नेशनल हाईवे की बात होगी आपकी कहां पर, युद्ध के दौरान, तो समझ लेना वो काला अम्ब होगा पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, मराठा और अहमद साहब अब्दाली के बीच में जो हुआ था, तो युद्ध की बात करें तो काला अम्ब होगा पानीपत का हिस्सा। और जब भी नेशनल हाईवे की बात करें तो काला अम्ब जो होगा कहां पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर जो है वो आपका पड़ेगा। ठीक है, देखो भाई काला अम्ब जो है ना, कई किताबों में इसको अंबाला का हिस्सा भी मान रखा है, अंबाला का हिस्सा भी माना है इसको। क्यों भाई, देखो काला अम्ब जो है ना, इसको वो अंबाला का हिस्सा क्यों मानते हैं, वो देखो एक बार मैंने लिख दिया यहां पर काला अम्ब। तो काला अम्ब हमको पता है कि यहां पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, तीसरा युद्ध हुआ था बेटा पानीपत का। ठीक है, मैं यहां पे युद्ध लिख दे रहा हूं जो कि पड़ेगा पानीपत के अंदर। ठीक है, और दूसरा भाई, अब काला अम्ब अंबाला क्यों कर रहे हो भाई, ये अंबाला नहीं होगा, बल्कि सुनो इसका मतलब बेटा वो क्या बता रहे हैं कि सर इसका मतलब होता है अम्ब वाला, अम्ब वाला यानी कि आम वाला। क्या हो जाएगा बेटा, आम वाला। तो सर आम का जिक्र आ रहा है, तो काला अम्ब देखो कहां पड़ेगा, अंबाला में। नहीं भाई, काला अम्ब जो है वो पानीपत में युद्ध के कारण महसूर हुआ था। ठीक है, अब देखो ये अम्ब वाला से क्या बनेगा, आम वाला। तो जहां पर आम की अधिकता हो वो जगह कहलाएगी अम्ब वाला। क्या कहलाएगी मेरे भाई, अम्ब वाला, जिसको हम लोग तोड़ मरोड़ के बोलते हैं अंबाला। तो मेरे भाई अलग है, अंबाला के अंदर तो होगा, ज्यादा आमों के कारण नाम पड़ा था अम्ब वाला। ठीक है, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग अंबाला। काला अम्ब जो है ना भाई, युद्ध के कारण जब एक आम का पेड़ था जो पूरे तरीके से काला हो चुका था खून से, ठीक है, इसी वजह से उस जगह का नाम पड़ा था काला अम्ब, और ये जगह का नाम पड़ा था आम की अधिकता होने के कारण। तो दोनों बातों में अंतर है भाई, उसमें आम का पेड़ था जो काला हो चुका था, इसमें आम के पेड़ है जो बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो इसीलिए बेटा दोनों बातें आप लोग पढ़ लेना भाई। बोल रहे हैं कि सर आपको इतना डिफिकल्ट जो है ये सारे के सारे डाउट कैसे पता है ना, ये बेटा ये जितने भी डिफिकल्ट पॉइंट है ना मुझे इस वजह से पता है क्योंकि ये चीजें जो है ना, नेशनल हाईवे का एक ऐसा काम है कि जब आप लोग ना, एक बात बताना, जब भी घूमने जाते हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी घूमने जाएंगे कहीं पर भी कानों में लीड होगी और बढ़िया कोई रोमांटिक सा गाना चल रहा होगा, मध्यम मध्यम बारिश हो रही होगी शायद कहीं पर, ठीक है, या फिर बारिश भी नहीं हो रही, तब भी हम लोग फीलिंग्स में जी रहे होते हैं। हम लोगों के कानों में एक लीड लगी होती है जो कि गाने बज रहे होते हैं, तो गानों में हम लोग सोचते हैं यार क्या बात है, हम लोग कहीं जा रहे हैं, काश मैं इस देश का जो है इतना बड़ा नेता होता, या फिर मैं राजा होता, या फिर कहीं मैं पहाड़ियों में घूमने जाऊं, मीठी मीठी बारिश हो रखी होती है। तो बेटा ऐसे ऐसे हमारे मन में ख्याल आते हैं जब भी घूमने जाऊँ। बेटा मुझे पता है क्योंकि ये बातें मेरे साथ हो चुकी हैं, तो मैं जानता हूँ आप सबकी मन की बातें, ठीक है। तो जब वो बारिश वाली बातें जब हो रही होती है ना, जब हम लोग फीलिंग्स ले रहे होते हैं बाहुबली वाली, ठीक है, कि देवसेना आएगी हमारे कंधे पे पैर रखेगी और नाव में
चली जाएगी भाई। वो देवसेना जो है ना, वो देवसेना फीलिंग्स के चक्कर में तुम्हारा नुकसान करवा देगी बेटा। वो चीज़ें जब भी है ना, आप लोग कहीं पर भी घूमने जाओ, गाने सुनो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बाहर देखा करो कि आप लोग क्या कर रहे हो, बाहर देखा करो कि किस चीज़ का बोर्ड लगा। जैसे आप लोग ना फतेहाबाद के अंदर एंट्री करते हो तो ऊपर लिखा हुआ मिलता है कि पिंक सिटी में आपका स्वागत है। तो पिंक सिटी से क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, पिंक सिटी किसको बोलते हैं? फतेहाबाद। और भूमन शाह नगर में आपका स्वागत है। भूमन शाह नगर, तो आधे को तो यही नहीं पता कि ये भूमन शाह कौन है बेटा, संत है एक। और भूमन शाह जो है किस वजह से किस जिले का नाम पड़ा बेटा? सिरसा को बोलते हैं भूमन शाह नगर। तो जैसे ही हम लोग ये काम करवाते हैं ना, तो जब भी आप लोग कहीं पर भी जाओ तो आपको सामने बोर्ड पर कुछ नाम लिखे होते हैं और कुछ बोर्ड पर नेशनल हाईवे के नाम लिखे होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है उनको नोट करते रहा करो भाई, देखते रहा करो। नोट तो क्या भाई, देख लो, हाँ भाई मैं NH नंबर 22 पे चल रहा हूँ, मैं NH नंबर 5 पे चल रहा हूँ, 9 पे चल रहा हूँ, 10 पे, ठीक है। तो और जितने भी आपके पास बोर्ड लग रहे हैं उनके सामने लिखा होता है ना कि इतनी दूर दिल्ली है, इतनी दूर हिसार है, इतना दूर ये है, तो बराबर में लिखा भी तो होता है ना, पिंक सिटी में आपका स्वागत है, भूमन शाह में आपका, भूमन शाह नगर में आपका स्वागत है। तो ये सारी चीज़ें है ना, ये जो है आपका क्या होता है, नोट करने वाली चीज़ें होती है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं तो इनको देख लिया तो माइंड में फीड कर लिया। क्या चीज़ है जो हम लोग देखते हैं ना, वो चीज़ें हम लोग बहुत कम भूल पाते हैं। तो इसीलिए आंखों देखी चीज़ें ज़्यादा याद होती है मेरे भाई। तो हो जाएगा ना ये सारी चीज़ें। अब देखो इसके अंदर मैं वो सारे नाम लिख रहा हूँ जो हमने इसमें सेकंड पार्ट में चेंज किए थे, ठीक है। चलो देखो, सेकंड पार्ट में बेटा देखो, मैंने NH नंबर 22 इसको नया नाम दिया था क्या? NH नंबर 5, ठीक है, ये नए नाम हो जाएंगे। फिर बेटा 72 था, तो 72 और 73 को जोड़ा जिसमें हमने 344 बना लिया। और फिर 73 और 72 को जोड़ा जिसमें हमने 7 बना लिया। अगर 72 पहले जुड़ा तो 344, अगर 73 पहले जुड़ा तो 7 नंबर, ठीक है। और हमने 73 एक किया था जो कि बना था अपने पास कौन सा? 907 बन गया था। कितना बन गया था मेरे भाई? 907 बन गया था। तो ये हमने कुछ नेशनल हाईवे किए थे जो अंबाला से लेकर के पंचकुला के बीच में और यमुनानगर के बीच में घूमते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेना मेरे भाई, ये जो है आपके नए और पुराने नाम दोनों जो है मैंने बता दिए हैं। तो काला अम्ब के बारे में बेटा याद रखना, कहीं तुम लोग कहो कि नहीं सर ये काला अम्ब पानीपत के अंदर है, लेकिन फिर ये काला अम्ब इतनी ऊपर क्या कर रहा है, जबकि पानीपत तो यमुनानगर के नीचे पड़ेगा मेरे भाई। कहाँ पड़ेगा? यमुनानगर के नीचे होगा, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक शायद में भी किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे देखो बेटा जल्दी से। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज की। देखो तीसरा जो पार्ट है ना बेटा, ये बड़ा जरूरी है। तीसरा पार्ट है ना, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना क्योंकि ये थोड़ा सा जरूरी है। कैसे? देखो हम लोगों ने अभी भी बात किया, देखो ये रहा आपका दिल्ली, और दिल्ली से हम लोगों ने बात की कहाँ तक? पलवल, ठीक है। और ये था अपने पास अंबाला। और हमको पता है कि एक दिल्ली से जाएगा सीधा कहाँ? रेवाड़ी। और एक जाता अपना दिल्ली से सीधा कहाँ? सिरसा की साइड में, हिसार से क्रॉस होता हुआ। इसका नाम था NH नंबर 10, ठीक है, NH नंबर 10। और एक देखना बेटा, यहाँ पे पड़ेगा आपका गाजियाबाद। क्या पड़ेगा मेरे भाई? गाजियाबाद, जो कि रहेगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ रहेगा मेरे भाई? उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद, ठीक है। अब सुनना होता क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्ड वाला, KMP और KGP। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? थर्ड पार्ट जो होगा वो KMP और KGP के बारे में बात कर रहे हैं। ये रहा थर्ड पार्ट जो बात करेगा KMP और KGP, ठीक है। KMP का फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई? सबको पता है कि सर कुंडली, मानेसर और पलवल, ये है सर इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। क्या है बेटा? कुंडली, मानेसर, पलवल, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। देखो हमको पता है कि जो NH1 था और ये NH नंबर 2 था, ठीक है। अब NH1 और NH2 को नया नाम क्या दे दिया था बेटा? 44 नंबर दिया था ना हम लोगों ने। कितना नंबर दिया था? 44 नंबर दिया था भाई। NH1 और NH2 दोनों को मिलाकर के NH नंबर 44 बना दिया। अब होता क्या है कि इसी रोड पर पड़ता है आपका सोनीपत। NH नंबर 44 पर क्या पड़ेगा मेरे भाई? सोनीपत। अब सोनीपत के अंदर क्या रहेगा आपका? कुंडली। तो के से क्या बन जाएगा मेरे भाई? कुंडली बन जाएगा। और ये कुंडली से जाकर के सीधा बनेगा मानेसर, यानी कि M से बन जाएगा क्या चीज? मानेसर। और मानेसर हम सभी को पता है कहां पड़ेगा आपका?
गुरुग्राम के अंदर। मानेसर कहाँ पड़ेगा मेरे भाई, कहाँ पड़ेगा, गुरुग्राम में, ठीक है। और मानेसर से फिर ये कहाँ चला जाएगा आपका, पलवल के अंदर, यानी कि पी, ये रहा आपका एम और ये रहा आपका के, तो क्या बन गया बेटा, के एम पी। तो फुल फॉर्म क्या हुआ, कुंडली मानेसर पलवल, ठीक है। तो अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब कुंडली मानेसर पलवल से क्वेश्चन तो बनेंगे, लेकिन इसके साथ ये भी देख लो, यह कुंडली से जाएगा बेटा क्या, गाजियाबाद, और गाजियाबाद से कहां जाएगा, पलवल, जी से बनेगा गाजियाबाद। यहां पे क्या बन जाएगा, कुंडली गाजियाबाद और पलवल, कुंडली गाजियाबाद और पलवल, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका, कहां बन जाएगा बेटा, ये आपका के जीपी, ठीक है। के जीपी का मतलब होगा कुंडली गाजियाबाद पलवल। अब क्वेश्चन सुनना बेटा, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। के जीपी जो है ना, ये अपना एनएच नंबर क्या था बेटा, 8 नंबर था, पुराना बता रहा हूं, और नया क्या बन चुका, 48। ये एनएच नंबर था 10 और नया बन चुका बेटा 9, हम सभी को पता है। अब क्वेश्चन सुनो, अब मैं क्वेश्चन जो है ना एक नए पेज पर लिख रहा हूं भाई। क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं, सुनो। क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पर के जीपी के बारे में और के एमपी के बारे में, ठीक है। तो वो सुनते जाना क्या क्या क्वेश्चन हो। के एमपी का फुल फॉर्म हमको पता चल चुका है भी सर, कुंडली मानेसर पलवल है, लेकिन इसका पुराना नाम की बात करें तो पुराना नाम क्या है मेरे भाई, तो इसका पुराना नाम होगा मेरे भाई, याद रखना, देवीलाल एक्सप्रेसवे। क्या नाम होगा भाई, देवीलाल एक्सप्रेसवे जो है इसका पुराना नाम होगा। और ये शुरू हुआ था कब, 2004 के अंदर चौटाला गवर्नमेंट में, तभी इसका देवीलाल नाम पड़ा था, ठीक है। तभी जो है इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या पड़ा, चौधरी देवीलाल एक्सप्रेसवे। तो चौटाला सरकार में शुरू हुआ था लगभग 2004 में, और जो है खत्म कब हुआ, 2014 में मनोहर सरकार के अंदर इसका काम पूरा हुआ। कब हुआ, मनोहर सरकार के अंदर जो है वो इसका काम पूरा हुआ था। ओम प्रकाश चौटाला, ये मनोहर लाल आपके जो मंत्री साहब है, ठीक है, सीएम। तो 2014 से 2014 के बीच में जो है आपका ये टाइम पीरियड रहा था। और अब सुनो, केएमपी जो है ना इंडिया का सबसे फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे है। कौन सा, एक्सप्रेसवे, सबसे फास्टेस्ट, यानी कि यहां पर आप 120 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी दौड़ा सकते हो, ठीक है। और एक चीज और सुनो, अब केजीपी के बारे में सुन लो थोड़ा सा। केजीपी के बारे में सिर्फ 2 बातें याद होनी चाहिए, पहला तो इसका फुल फॉर्म, और ये जो केजीपी है ना, केजीपी से वो पूछेगा कि अगर इंडिया में सबसे पहला, फास्टेस्ट तो था केएमपी, लेकिन केएमपी से पहले था केजीपी, 100 किलोमीटर पर आवर की तरफ से आप लोग गाड़ी चुड़ा सकते हो, ठीक है। स्पीड की बात करें तो कितना हो सकता है बेटा, 100 किलोमीटर पर आवर जो है आपका स्पीड जो है इसका हो सकता है, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि केएमपी है ना, इसका लेंथ कितना भाई, कितना इसका लेंथ रहेगा, तो याद रखना 135 किलोमीटर। कितना रहेगा मेरे भाई, 135 किलोमीटर। और केजीपी का लेंथ कितना रहेगा, 135.6 किलोमीटर। कितना रहेगा, 135.6 किलोमीटर। अगर मैं आपसे ये पूछूं केएमपी और केजीपी दोनों में कितना अंतर है, तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ 600 मीटर का अंतर होगा। कितना बेटा, 600 मीटर का जो है इन दोनों के अंदर अंतर होगा, ठीक है, 600 मीटर का। केएमपी और केजीपी के बीच में जब भी अंतर की बात करें तो याद रखना ये हो जाएगा 600 मीटर का, ठीक है। अब सुनो, अब वो आपसे ये पूछेगा केएमपी के बारे में, कितने नेशनल हाईवे को क्रॉस करेगा, कितने नेशनल हाईवे क्रॉस करेगा ये पूछे तो हमको पता, देखो अगर मैं बात करता हूँ न्यू के हिसाब से तो पुराने और नए दोनों बताऊंगा भाई अब मैं, कि के जी एम पी जो है वो कितने नेशनल हाईवे क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं न्यू और यहाँ पे लिख दिया मैंने ओल्ड। तो पुराने के हिसाब से देखो, एक तो ये हो गया NH1, ये हो गया NH नंबर 2, ठीक है, और ये हो गया NH नंबर 10, और ये हो गया NH नंबर 8। तो मुझे पता है कि NH1 और NH2 दोनों को नाम दे दिया मेरे भाई क्या, NH1 और NH2 दोनों को नाम दिया NH नंबर 44, ठीक है। 10 को किया 9 में और 8 को किया 48 में। तो पुराने के हिसाब से ये कितने को टच करेगा, 4 को टच करेगा, और नए के हिसाब से कितने को टच करेगा मेरे भाई, 3 को। ये देखो ये कितने को टच करेगा, 3 को जो है वो आपका टच करेगा, ठीक है।
तो नेशनल हाईवे के बारे में बेटा ये 3 पार्ट बनते हैं आपके, तो ये तीनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब इसके कौन सा आंसर हम लोग करेंगे, तो पहले एक बार जल्दी से मुझे बता दो किसको समझ में आया और किसको नहीं आया, ठीक है, तो बताओ जल्दी से। अच्छा, के एम पी एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, इसके अंदर ना पश्चिमी परिधीय द्रुति मार्ग, द्रुतगामी मार्ग बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग बोल रहे हैं तो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, किसको बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, गीतू कोमल आप लोग ना 2 या 3 बार घर पर ड्रॉ करके देखोगे ना वाइट पेज पर, जैसे जैसे मैंने बोला है, तो आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई टेंशन आती है, फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है ना, तो आप लोग मुझे ना मैसेज कर देना बेटा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो मैं अपना इंस्टा आईडी दे रहा हूँ आप लोगों को, तो इंस्टा आईडी है बेटा रवि राजपूत 4087, ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। तो आप लोग मुझे यहाँ पर अपना जो है मैसेज कर सकते हो कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, ठीक है, तो फिर मैं उस डाउट को जो है वो डिटेल के साथ आपको सामने रख दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। और दूसरा बेटा, टेलीग्राम पर एक ग्रुप है रवि राजपूत के नाम से, हरियाणा जी के विद रवि राजपूत के नाम से, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी बेटा जितने भी डाउट जितने बच्चों के बनते हैं उनको सोल्व करके उस ग्रुप में डाल दिया जाता है, और वो अदर बच्चों के काम भी आ जाते हैं, जिसके डाउट थे उसके सोल्व हो जाते हैं, तो दोनों तरह से जो है आपका काम चल जाएगा। कि सर मैं बिगिनर हूँ तो मैंने अभी स्टार्ट किया, मेरे भाई मनीष देखो, अभी 1 मंथ बाद तो एग्ज़ाम है मेरे भाई, तो मैं गारंटी तो नहीं ले सकता आपके सिलेक्शन की, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप लोग अगर मेहनत करते हो तो आप कंपटीशन जरूर कर सकते हो मेरे भाई इनके साथ में। क्यों? क्योंकि बेटा आपको शुरुआत जो है ना, अब किताबें पढ़ना, ठीक है, अब किताबों में उलझ के रह जाओगे तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा, किताबें आप बुक्स आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए बेटा जो जो क्लास नोट्स आपसे बनवाए जा रहे हैं ना, तो आप लोग वही क्लास नोट बनाओ और उसको बार बार फॉलो करो, उसको बार बार पढ़ो, बस यही कर सकते हो आप। और दूसरा बेटा, प्रैक्टिस सेट भी नहीं कर पाओगे आप लोग, तो प्रैक्टिस सेट इसलिए नहीं कर पाओ क्योंकि बिगिनर हो तुम लोग, तो इसीलिए। तो बेटा मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ भाई, जो है अपना ये चीज़ की मनीष, आप जो क्लास नोट्स जो हम लोग बनवा रहे हैं ना बेटा, उसको पढ़ डालो, ठीक है, उसको बार बार पढ़ो तो शायद में भी बात बन जाए। माइंड जो है पजल हो रखा है मेरे भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और जो है अपने माइंड को जो है वो बेटा शांत रखो, बार बार जो है इसको डिस्ट्रैक्ट मत करो यार तुम लोग, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट से इसलिए बेटा हम लोग नेगेटिव चल जाते हैं, अगर हम 2 या 3 सवाल नहीं निकले, 2 या 3 क्वेश्चन हमको नहीं आए, ऑप्शन से गलत हो गए, तो हम लोग जो है बेटा नेगेटिव चल जाते हैं और उसको वहीं छोड़ देते हैं। नहीं बेटा ऐसा मत करो, उसको पूरा करो, अगर नहीं आए तो उसको सोल्व करो, ठीक है। विकास मेरे भाई देखो, आप बोल रहे हो सर प्लीज़ आगे करवाओ आगे करवाओ, थोड़ा फास्ट करवाओ, मेरे भाई मैं सबको साथ लेके चलना है। विकास सीधी सी बात है भाई, मैं एक के लिए नहीं बैठा हूँ यार यहाँ पे, ठीक है, अदर 100 बच्चे को जिनका एडमिशन है उनको भी तो साथ लेके चलना है ना मेरे दोस्त। लेकिन चिंता मत करो बेटा सिलेबस की, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं करवा दूंगा। और फास्ट हम लोग चल रहे, देखो 1 घंटे में 3 पार्ट कर लिए हम लोगों ने। अगर सिंपल अगर मैं करवा रहा होता ना ये, तो हम लोग जो है इसके 1 घंटे के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट होता, तो इससे ज़्यादा फास्ट अब बेटा मैं क्या करवाऊँ, ठीक है। क्या चीज़ है कि अब अगर मैं बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मैराथन में देख लेना, मेरा स्पीड में कोई अंतर नहीं आएगा। जब बच्चों ने बोला फास्ट तो मैंने इतना फास्ट करवा दिया कि बच्चे बोले कि सर ये क्या हो रहा है, डबल स्पीड के अंदर भी मतलब ऐसा लग रहा है कि 4 टाइम स्पीड बढ़ा रखी है। तो बेटा स्पीड इतना बढ़ जाएगा कि तुमको समझ में भी नहीं आएगा, फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा मेरे भाई। तो इसीलिए बेटा जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ तो वैसे वैसे तुम करते जाओ, बस इतना कह सकता हूँ मैं तो। हाँ विकास इतना जरूर है भी, आप बोल रहे हो कि सर प्लीज़ जल्दी जल्दी जो है इसको लपेट दो, हरियाणा जी के जल्दी लपेट दो भाई, इतना मैं वो कह सकता हूँ भाई, इसके सिवा मैं क्या करूँ। करंट अफेयर का बेटा, करंट अफेयर का जो है ना मैडम मैराथन जो सॉरी मैडम है बेटा एक स्टडी मंत्रा पर, वो बार बार क्लास लेती है करंट अफेयर की, तुम उसको देख लो तुम्हारा काम बन जाएगा। रही बात हरियाणा करंट अफेयर की, तो बेटा आप लोग मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, हो सके तो मैं ही सेंड कर दूँ आपके पास में, या फिर टेलीग्राम पे ग्रुप है तो बेटा मैं उसके अंदर डाल दूँ, तो आप लोग वहीं से भी कर सकते हो,
ठीक है बेटा, हरियाणा करंट अफेयर की मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पास पेजेस पीडीएफ जो भी होगा मेरे पास वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो अब जल्दी से आगे देखो। अब बेटा एक बात ना साफ साफ बता देना मुझे कि यहाँ तक किस किस को समझ में आया और बेटा किस किस को दिक्कत है। बेटा वो अगर बोले हो ना सर थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल प्रॉब्लम है, बेटा घर जा करके इसको करोगे ना तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दो बेटा अभी। विकास भाई जल्दी से बता दे एक बार। विकास यादव सही समझ में आ गया ना मेरे भाई? हाँ स्पीड सही रखेंगे भाई मनीष, कोई दिक्कत नहीं है। विकास जो है ना बेटा उसको एक छोटा सा डर है, मैं बताता हूँ विकास का डर क्या है। विकास का डर ये है कि वो ये चाह रहा है कि सर टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन विकास बेटा टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ और तेरा सिलेबस जो है ना मेरे भाई करवा के छोड़ूंगा, टेंशन मत ले। चाहे संडे को ही अपना जो है 4-5 घंटे का लेना पड़े। सब क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अब आगे देखो। अब बेटा एक क्वेश्चन पूछा था, तो बेटा मुझे बताना कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो है वो कौन सा है और जो ईस्टर्न पेरिफेरल वे है वो कौन सा है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट वाला बताओ जल्दी से मुझे कौन सा है। केजीपी कौन सा है और केएमपी कौन सा है, तो जल्दी से बताओ बेटा। विकास, विकास यादव, माही, कोमल, आशु, मितु, गीतू, जल्दी से बताओ भाई वेस्टर्न कौन सा होगा और ईस्टर्न कौन सा होगा। भाई इसमें तो सोचने वाला कुछ नहीं है ना कि केजीपी वाला जो है वो रहेगा हमारा कौन सा, ईस्टर्न, ठीक है। कौन सा रहेगा, ईस्टर्न, यानी कि ये तो रहेगा मेरे भाई ईस्टर्न, यानी कि जो पड़ेगा हरियाणा के पश्चिम में, ठीक है। और इस साइड वाला, सॉरी ये तो लिख दिया मैंने, क्या पूर्व लिखना चाहिए था ना यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा, पूर्व के अंदर, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे तो यार मिक्स हो जाएगा, मैं अलग से बता दूं क्या तुमको। मैं एक बार थोड़ा इसको अलग से लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। देखो ये हमने केएमपी था हमारा इधर, वो इधर था हमारा क्या, केजीपी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे केएमपी था और इधर केजीपी था। क्या हुआ भाई, केएमपी वेस्टर्न है, केजीपी ईस्टर्न है, ठीक है भाई सही, कोई दिक्कत नहीं है। केएमपी जो है बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेस्टर्न, और केजीपी हो जाएगा बेटा अपना कौन सा, ईस्टर्न। और देखो ये जो आपका हरियाणा है ना, हरियाणा के अगर इस साइड में पड़े तो ये हो जाएगा बेटा अपना पूर्वीय, लिख दूंगा बेटा पूरा नाम, ठीक है। तो देख लेना आप लोग, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ इसका, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज में पूछ लेता है कई बार, इसका नाम दोनों लैंग्वेज में वो पूछ लेता है। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, देखो पूर्वी द्रुतगामी मार्ग, पूर्वी द्रुतगामी मार्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखूं तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ठीक है मेरे भाई। तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बोलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे बेटा क्या, पूर्वी। इसको ना प्रीधिया भी जोड़ सकते हो आप लोग, प्रीधिया बोल देते हैं बेटा, प्रीधि, ठीक है। तो पूर्वी प्रीधिया द्रुतगामी मार्ग बोल देंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे बेटा क्या, पश्चिमी। जोड़ लेना यार, बिल्कुल सेम है, पश्चिमी परिधीय द्रुतगामी मार्ग, ठीक है। जोड़ दो ना मेरे भाई, यहां तक हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दोनों नाम सेम है, बस ईस्ट और वेस्ट का फर्क है, पश्चिम और पूर्व का फर्क है, बाकी नाम सेम है। तो मेरे भाई इसका नाम जो है ना, अभी 2018 में क्लर्क में एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी पूछा गया था, और एक आपका एसआई का एग्जाम हुआ था पीछे, ठीक है, जस्ट उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसीलिए मैंने दोनों लैंग्वेज में आपका इसका आंसर बता दिया, क्योंकि 2018 में इसका पूछा गया था इंग्लिश में और एसआई वाले में था हिंदी के अंदर। तो इसलिए मेरे भाई इसको बढ़िया तरीके से कर लेना। तो केएमपी केजीपी वाला अपना पूरा हो चुका है। 3 पार्ट बनाए थे बेटा मैंने नेशनल हाईवे के, और ये तीनों पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और अब बारी आती है बेटा क्वेश्चनिंग की। तो ये क्वेश्चन जो जो मैं बता रहा हूँ ना, इनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा, आपकी जुबान पे होने चाहिए। रात को उठाकर कोई पूछे ना ये क्वेश्चन आंसर क्या है, तो तुमको फटाक से आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अब मैं बार बता रहा हूँ आपको, तो ये क्वेश्चन सारे नोट करते रहना। और जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि सर नहीं प्लीज़ दोबारा बता दो, इसको थोड़ा ज़्यादा डाउट आ रहा है हमको, तो मैं क्वेश्चन वो दोबारा भी बता दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन के लिए तैयार हो क्या आप सभी? बोलूँ क्वेश्चन, अगर किसी को आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बताना यार, क्योंकि यार बड़ा मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ा करके, क्योंकि तुम्हारे कमेंट जो है ना लगातार आ रहे हैं बार बार, और रियलिटी में सही आंसर आ रहा है सबका लगभग का। रियलिटी में मज़ा आता है यार जब ऐसे बच्चों को पढ़ा करके, कि जो टीचर से थोड़ा सा ये भी बोले क्या चीज़ की सर प्लीज़, थोड़ा सा वाद विवाद करने वाली बात होती है ना बेटा। एक तो वाद विवाद होता है फालतू का, जिसका कोई तुक नहीं बनता, कि सर हमने इस किताब में ये पढ़ा, हमने इस किताब में ये पढ़ा है। भाई साहब
इंडिया आपके हरियाणा की 10 जीके की किताब उठा लो, 10 में से 6 में डाटा अलग है और 4 में अलग है, 5 में अलग है, 5 में अलग। बेटा बहुत ज़्यादा गलतियाँ मिलती है और लगभग बेटा कॉपी पेस्ट का मैटर होता है। उनको पैसा कमाना तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा एक नंबर से सब कुछ छूट जाएगा, तुम्हारा एक नंबर से तुम्हारा सपना टूट जाएगा बेटा, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, सर प्लीज़ इसके अंदर मैंने तो ये पढ़ा है और आपने ये बताया, प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दो भाई, एक बार मैसेज कर देना, अपना भाई मान करके, अपना गुरु मान करके मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके दूंगा। बस मुझे सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहिए, वो है सिलेक्शन देना पड़ेगा भाई आपको मुझे, ठीक है। तो आप लोग बस ये सोच लो कि सिलेक्ट होकर के जाओगे, और थोड़े दिनों तक यानी कि 1 या 1.5 महीना आप ये थोड़ा सा बाहरी दुनिया से दूर हो जाओ, ठीक है। ये बाहर की दुनिया जो है वो छोड़ देना 1-1.5 महीने के लिए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन बोल रहा हूं तो उनको लिखते जाना भाई। सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे बताओ हरियाणा राज्य में परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहला क्वेश्चन क्या है भाई? हरियाणा राज्य में परिवहन का राष्ट्रीयकरण। बेटा देखो टाइम थोड़ा सा कम है ना, तो इसलिए जल्दी से लिख रहा हूं, ठीक है। इसको तो राइटिंग थोड़ा सा मेरा अजीब सा बन रहा है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना, ठीक है भाई। लक्ष्य बेटा बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक बार मैं टॉपिक पूरा कर लूं, तो आप बिगिनर हो, आप हो मनीष हो, तो आपको मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से 1970 शायद नहीं बेटा, कोमल आप थोड़ा सा पीछे हो, सोनिया ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। विकास यादव कहाँ रह गए भाई, तुम भी बता दो। जीतू बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। चलिए देखो, राष्ट्रीयकरण की जब भी बात करें ना मेरे भाई, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आपका आंसर होगा 1872 का। कितना बेटा? 1872 के अंदर जो है आपका ये, सॉरी 1872 नहीं मेरे भाई, क्या होगा ये 1972। 1972 क्यों? 1872 कैसे कर सकते बेटा, हरियाणा बना ही 1966 में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना भाई, 1972 आएगा ये, ठीक है। तो 1972 के अंदर आपका हरियाणा परिवहन का क्या हो चुका था? राष्ट्रीयकरण हो चुका था। अब जल्दी से आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां पर है? हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड, हम सभी को पता है मेरे भाई, हरियाणा का सबसे पुराना बस स्टैंड लिखो, सबसे बड़ा और पुराना, बेटा 2 ऐड कर लेना इसके अंदर, ठीक है। सबसे बड़ा और पुराना बस स्टैंड, तो ये ऐड करना बेटा 2 क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों जो है बड़ा और पुराना दोनों पूछ रखा था। बड़ा और पुराना जो बस स्टैंड है वो कहां पर होगा? तो जल्दी से बेटा एक बार मुझे इसका आंसर दे दो। नहीं बेटा आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो। विकास मेरे भाई, झज्जर तुम कुछ हद तक ठीक बोल रहे हो, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया तुमने, ठीक है। फतेहाबाद नहीं बेटा मनीष, झज्जर झज्जर झज्जर, अंबाला, सोनिया, बहुत बढ़िया बेटा। एक चीज सुनो, मैंने क्वेश्चन क्या बोला? सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना बस स्टैंड है ना, 2 बोला ना, सबसे बड़ा और सबसे पुराना। मेरे बेटा एक बात याद रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना सीखो, क्वेश्चन क्या पूछा है। और अगर हम लोग जल्दबाजी करेंगे ना मेरे भाई, तो बेटा नंबर कट जाएगा, फिर बड़ा दुख होता है उसका। तो बेटा अगर मैं सबसे बड़ा पूछ रहा होता ना खाली कि हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड, सिर्फ सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा, तब तो मैं आप लोगों का आंसर सही मान लेता भाई, झज्जर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सही बताया सब बच्चों ने। इसके अंदर 2 नाम ऐड है मेरे भाई, बड़ा और पुराना, तो ये हो जाएगा आपका अंबाला। अंबाला 1950 के अंदर बना था और अब इसका नाम कर दिया मेरे भाई सुषमा स्वराज जी के नाम पर, ठीक है। सुषमा स्वराज जी के जो नाम पर इसका नाम कर दिया, क्योंकि सुषमा स्वराज है ना, इनका संबंध हरियाणा में अंबाला से पड़ता, ठीक है। तो कहां पड़ेगा मेरे भाई? अंबाला में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फतेहाबाद बोला था भाई किसी ने, तो एक बार उसका भी क्लियर कर देता हूं मेरे भाई। फतेहाबाद जो है ना अभी लास्ट मंथ हाईलाइट हुआ, क्यों? वो आपसे पूछेगा हरियाणा का सबसे ऊंचा बस स्टैंड कहां पर बनाया जाएगा। हरियाणा का सबसे ऊंचा बस स्टैंड, हरियाणा का सबसे ऊंचा बस स्टैंड जो है, सबसे ऊंचा बस स्टैंड जो है वो कहां बनेगा मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा फतेहाबाद में बनेगा, और वो भी फतेहाबाद से 5 किलोमीटर दूर, यानी कि जो फतेहाबाद सिटी है ना उससे, ताकि जाम से बच सके, तो इसीलिए उसको 5 किलोमीटर साइड में बनाया जाएगा, ठीक है। तो फतेहाबाद के अंदर जो है वो 4 मंजिला, ठीक है, और सबसे ऊंचा बोल रहे तो 4 मंजिला सबसे ऊंचा, जो बेटा याद रखना फतेहाबाद के अंदर नया बस स्टैंड बनेगा, जो फतेहाबाद सिटी से थोड़ा सा 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो बेटा झज्जर, फतेहाबाद और अंबाला, तीनों में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अभी 3 चीज आपने, तीनों ऑप्शन बोले थे,
आपने 3 आंसर दिया और मैंने तीनों का आंसर दे दिया, ठीक है। आपने 3, मैंने क्वेश्चन बोला एक, आपने 3 बोले अलग अलग ऑप्शन कि सर अम्बाला हो सकता है, झज्जर हो सकता है, फतेहाबाद, तो बेटा मैंने तीनों बता दिया। अब मार मत खा जाना, सही क्लियर है ना। चलिए बेटा 2 क्वेश्चन और बता दो, मुझे बताओ कि प्रथम महिला बस ड्राइवर, ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर बता ही रही हो तो कंडक्टर भी बता दो मेरे भाई। तुमसे उम्मीद कर सकता हूं कि तुम लोगों को ये आंसर आते हैं और तुम लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बता सकते हो भाई। चलिए सुमित भाई पता चल गया ना, अभी अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शाबाश, गीतू बहुत बढ़िया, शाबाश। विकास यादव बहुत बढ़िया मेरे भाई। अच्छा मनीष बोल रहे हैं सर भूल गए थे, पढ़ा था कहीं। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन देखोगे तो याद भी आ जाएगा ना, पढ़ा हुआ कई बार। शर्मिला, कोमल बहुत बढ़िया, शाबाश। शर्मिला, निर्मला, अरे वाह भाई वाह। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला था बेटा मैंने, देखो क्वेश्चन है हरियाणा का प्रथम महिला बस ड्राइवर जो है वो कौन थी। देखो मेरे भाई पहली महिला ड्राइवर जो है ना वो पंकज चौधरी थी, बहुत बढ़िया, सबका आंसर लगभग सही था। ड्राइवर पंकज चौधरी जिसका संबंध हरियाणा के अंदर सिरसा से है, ठीक है मेरे भाई। और जब कंडक्टर की बात करें ना बेटा, इसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना। कंडक्टर जो है ना बेटा शर्मिला नाम क्या होगा, शर्मिला, निर्मला नहीं होगा बेटा, ठीक है। क्या नाम होगा बेटा, शर्मिला। विकास यादव पहले आपने बिल्कुल सही बताया था कि सर शर्मिला होगा, फिर आपने क्या किया, निर्मला नाम बताया ना, तो बेटा शर्मिला होगी, जो कि कहाँ की रहने वाली होगी, रेवाड़ी। रेवाड़ी की शर्मिला बेटा शर्माती है, ठीक है, तो याद रखना ये रेवाड़ी से हो जाएगा शर्मिला। रेवाड़ी की जो है वो कंडक्टर बनी थी मेरे भाई, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कंडक्टर और ड्राइवर दोनों मैंने आपको बता दिया। अब जल्दी से मुझे अगला क्वेश्चन बताओ। अब मुझे ये बता दो बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा में कहां पर है। वह बाहरी, ठीक है, क्या क्वेश्चन पे उठा बेटा, बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र। इस तरह के क्वेश्चन बेटा आपको बहुत बार देखने को मिले होंगे शायद, ठीक है। और एक पूछेगा आपका हरियाणा की पहली ग्रीन रोड कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन बेटा। तो ये सारे क्वेश्चन उठा लिए, टेंशन मतलब ये सारे करवा दूंगा आज मैं। मुरथल सोनीपत, क्या बात है, बहुत बढ़िया। राहुल, कोमल, मीतू, शाबाश। मीतू बेटा करनाल नहीं होगा। रिंकू बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे भाई। याद रखना हरियाणा का पहला चालक प्रशिक्षण केंद्र रहेगा मेरे भाई कहां पर, सोनीपत के अंदर। कहां रहेगा, सोनीपत। और हरियाणा की पहली ग्रीन रोड रहेगी बेटा पटौदी, गुरुग्राम के अंदर। कहां रहेगी मेरे भाई, पटौदी, गुरुग्राम के अंदर रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों याद कर लेना भाई, पटौदी गुरुग्राम में अंदर, बहुत बढ़िया। सोनीपत मुरथल के अंदर बेटा बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। बेटा अब नेशनल हाईवे का ना एक चीज छोड़ दिया बेटा मैंने, गलती से एक चीज छूट गया मुझसे। अब क्या चीज है, हमने बात किया हरियाणा का सबसे लंबा, हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, वो तो हमने बात किया कि 285.85 किलोमीटर है सर जी। और हमने ये पढ़ा था एनएच नंबर 9 को। किसको पढ़ा, एनएच नंबर 9 को, जो दिल्ली से जो झज्जर बहादुरगढ़ होता हुआ रोहतक, रोहतक से हिसार, हिसार से सिरसा, फतेहाबाद जो है आपका जाएगा, तो बेटा वो था एनएच नंबर 9 जो सबसे बड़ा था। लेकिन बेटा अपने पास सबसे छोटा वाला रह गया, तो सबसे छोटा वाला देख लो मेरे भाई एक बार। ये देखो यहां पर जो है ना सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है और उसकी लेंथ कितनी है, एक बार जल्दी से मुझे ये बता दो। बहुत बढ़िया मीतू, शाबाश। विकास बहुत बढ़िया, ठीक, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो सुनीत, बहुत बढ़िया भाई सुमित। देखो हम लोगों ने ना सबसे छोटा वाला पढ़ना है ना, तो वो सिरसा के डब्बावली से शुरू होगा। कहां पर बेटा, सिरसा के डब्बावली से शुरू होगा, जो कि पंचकुला के, यहां पर मान लो कि पंचकुला पड़ता आपका, ठीक है, यहां पे मान लिया, तो पंचकुला में आके खत्म होता है, ठीक है। तो ये आपका हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे होगा। फिर आप लोग कहोगे सर या तो आप हमको पागल बना रहे हो या फिर आपको खुद पागल हो भाई, जो आपको पता ही नहीं है कुछ भी, कि सर बात बताओ सिरसा के डब्बावली से शुरू हो रहा है, पंचकुला में जाके खत्म हो रहा है, ठीक है, और आप बोल रहे हो हरियाणा का सबसे छोटा। हरियाणा का छोटा तो ये हो सकता है रेवाड़ी से पलवल,
रोहतक से पानीपत, रेवाड़ी से दिल्ली 88 किलोमीटर, रेवाड़ी से दिल्ली के बीच का, ये हो सकता है सर। आप बोल रहे हो कि सर नहीं कि डब्बावाली से पंचकुला, पागल बना रहे हो सर आप। और दूसरा, पागल बनाने के ऊपर एक मोहर और लगा देता हूं कि इसकी लेंथ जो है ना वो 500 मीटर, कितना, यानी कि हाफ किलोमीटर। कितना हुआ मेरे भाई? हाफ किलोमीटर। बोला सर ये तो आपने हद कर दी अब तो भाई। बेटा सच है, क्यों? क्योंकि हरियाणा का सबसे छोटा पूछा है उसने। किसका? हरियाणा का। तो ये डब्बावली के बाद में पंजाब में एंट्री करेगा, बठिंडा, संगरूर, ठीक है। फिर वहां से वापस कहां एंट्री करेगा? पंचकुला के अंदर। तो हरियाणा के अंदर जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे होगा वो होगा आपका कौन सा? 64, जिसका नया नाम है अब 54, ठीक है। तो 64 से अब नया नाम, न्यू नेम कर लेना बेटा इसका ऐड। कौन सा हो जाएगा? 54 हो जाएगा नया नाम, ठीक है। तो 500 मीटर इसका लेंथ रहने वाला है, यानी कि हाफ किलोमीटर। सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो आपका रहने वाला है वो होगा NH नंबर 54। अब एक बात और बताता हूं, कई जगह ना इसको 5000 मीटर देवा मिलेगा। 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर। देखो कई जगह 500 मीटर मिलेगा, कई जगह 5000 मीटर, यानी कि एक जीरो एक्स्ट्रा मिलेगी। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा आपका। क्या चीज़ है कि प्रैक्टिस सेट में मैंने बहुत बार देखा 5000 मीटर राइट आंसर मान रखा था, ठीक है। और लगभग कई जगह ये क्वेश्चन 500 मीटर, एक्चुअल में चेक करते तो 500 मीटर आता है। तो बेटा ऑप्शन में अगर 5000 मीटर दे रखा तो उसको ठीक कर लेना, अगर ऑप्शन 500 मीटर दे रखा तो उसके पीछे चले जाना, अगर दोनों दे रखे ना तब 500 मीटर कर देना, तब 500 मीटर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। दोनों दे रखे हो तो, अगर 500 नहीं दे रखा तो 5000 तो मिलेगा, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये बात है भाई। तो याद रखना मेरे भाई, सबसे छोटा वाला जो हो जाएगा वो अपना कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा वाला हो जाएगा मेरे भाई 54, जिसका लेंथ रहेगा सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर, ठीक है। NH नंबर 54, ठीक है। हो जाएगा नहीं मेरे भाई? हाँ, पंजाब में चला जाता भाई ये। हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? सिंपल इस तरीके से पूछे ना तो आपका 54 ही रहने वाला, ठीक है। याद रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का सबसे बड़ा 32 लाइन का टोल गेट कहां पर है? हरियाणा का सबसे बड़ा 32 लाइन टोल गेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। एक और लिख लेना बेटा, हरियाणा का सबसे छोटा और सबसे चौड़ा, दो नाम दे दिए मेरे भाई, सबसे छोटा और सबसे चौड़ा नेशनल हाईवे, सॉरी टोल गेट। ये दोनों आंसर बताओ जल्दी से। जिसने दोनों आंसर बता दिए ना उसका हरियाणा जी के वाक्य में शानदार है भाई, वो बढ़िया तैयारी कर रहा है। और जिसने नहीं बताया ना बेटा उसको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ क्या बात है। कोमल, सोनिया, रिंकू, बहुत बढ़िया, शाबाश। कहां रहेगा? गुरुग्राम में। NH नंबर और बता दो बेटा, कौन से नेशनल हाईवे के ऊपर पड़ेगा? देखो हरियाणा का सबसे बड़ा 32 लाइन का टोल गेट रहेगा बेटा गुरुग्राम के अंदर। कहां रहेगा बेटा? गुरुग्राम से दिल्ली के बीच में। गुरुग्राम से दिल्ली के बीच में रहेगा मेरे भाई NH नंबर 8 पर, यानी कि आप NH नंबर 48 कर देंगे उसको। क्या कर देंगे बेटा? NH नंबर 48 जो हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना। अरे भाई 9 नंबर कैसे कर सकते हो रिंकू? आंसर दिया गुरुग्राम और 9 नंबर बता रहे हो, कैसे? अरे 9 नंबर पे कहां गुरुग्राम पड़ रहा है आपका? नहीं ना, NH नंबर 48 पे पड़ता है मेरे भाई। NH नंबर 48 पे पड़ेगा गुरुग्राम, ठीक है। तो NH नंबर 48 पर गुरुग्राम है। गुरुग्राम से दिल्ली के बीच में देखो, रेवाड़ी से गुरुग्राम, मानेसर, दिल्ली, ये वाला नेशनल हाईवे है, इसी के ऊपर 32 लाइन का सबसे बड़ा टोल गेट पड़ता है मेरे भाई। याद रखना इस चीज को। कहां पड़ेगा? गुरुग्राम में 48 नंबर का। और ये हो जाएगा। अब सबसे छोटा और चौड़ा, सबसे छोटा इसलिए क्योंकि 3 किलोमीटर है, ठीक है। और सबसे चौड़ा जो है बेटा इसलिए क्योंकि 16 लाइन का है। सबसे सबसे छोटा और सबसे चौड़ा की बात कर रही है, ठीक है। ये छोटा नहीं बल्कि यहां पर लंबा लिखो, इसको लंबा लिखना पड़ेगा बेटा, छोटा नहीं बल्कि सबसे लंबा और चौड़ा। छोटे में गड़बड़ हो जाएगी। हरियाणा का सबसे लंबा और सबसे चौड़ा टोल गेट है, यानी कि लंबा इसलिए क्योंकि वो 3 किलोमीटर लंबा है, चौड़ा इसलिए क्योंकि बेटा वो 16 लाइन का है। सबसे चौड़ा तो हमको पता है बेटा, सबसे बड़ा 32 लाइन का गुरुग्राम के अंदर है, लेकिन उसने दो नाम दिए, सबसे चौड़ा और सबसे लंबा। दोनों इकट्ठा आ जाए तो ये भी गुरुग्राम के अंदर रहेगा, ये भी
गुरुग्राम के अंदर रहेगा और ये भी एनएच नंबर 48 पर ही रहेगा। तो दोनों के आंसर गुरुग्राम रहेगा और दोनों का आंसर एनएच नंबर 48 ही रहेगा मेरे भाई। ये याद रखना, ये दोनों बातें, एनएच नंबर 48, ठीक है, हो जाएगा। पानीपत तो कहाँ पड़ेगा भाई यार, तुम भी ना यार कई बार ना हद कर देते हो, है ना। नहीं भाई वीरू मेरे भाई याद रखना, हरियाणा का सबसे बड़ा टोल गेट बोले, हरियाणा का सबसे लंबा और चौड़ा टोल गेट बोले, तो दोनों के दोनों गुरुग्राम पे पड़ेंगे एनएच नंबर 48 पर। अगर आप लोग दिल्ली जाते हो तो आपने देखे भी होंगे मेरे भाई ये चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला ट्रैफिक मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा का पहला ट्रैफिक मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा का पहला ट्रैफिक मुख्यालय कहां पर है भाई, जल्दी से बताइए। वीरू बेटा आप क्या कहना चाहते हो, पानीपत से क्या चीज है बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। या तो आप ये बोलना चाहते हो कि आप खुद पानीपत से हो, या फिर बेटा कुछ गड़बड़ है कि कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप पानीपत बताना चाह रहे हो। तो बेटा एक बार मुझे ना पूरी बात बताओ। वीरू क्या कहना चाहते हो बेटा, बता दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक तो डॉक्टर और दूसरा गुरु, इन दोनों से कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए मेरे भाई, अगर छुपाया तो नुकसान तुम्हारा होगा, ये चीज पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए सुनिए, क्वेश्चन क्या था बेटा, मैंने क्वेश्चन पूछा हरियाणा का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय कौन सा था, सॉरी कहां पर है, गलत बोल दिया, कहां पर था नहीं, कहां पर है, ठीक है। तो देखो बेटा हरियाणा का पहला ट्रैफिक मुख्यालय होगा ना, बहुत बढ़िया, लगभग सबका आंसर सही है, करनाल के अंदर। कहा होगा मेरे भाई, करनाल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। लेकिन हरियाणा का पहला परिवहन मंत्री कौन है भाई, ये कौन बताएगा मुझे, हरियाणा का पहला परिवहन मंत्री कौन था, ये कौन बताएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना, ये भी तो नेशनल हाईवे से जुड़ा है, परिवहन की बात हो रही है मेरे भाई। तो परिवहन मंत्री बेटा चौधरी बंसीलाल जी का नाम आता है 1984 में, ठीक है, परिवहन मंत्री बंसीलाल साहब 1984, कर लोगे ना मेरे भाई, दिक्कत तो नहीं होगी कोई, बंसीलाल साहब होगा। और बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ठीक है, शाबाश चौधरी बंसीलाल। और ये जो है क्या हो जाएगा आपका 1984 की कहानी बेटा, ये देखो ये 1984 मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, आगे आता है, हरियाणा में कहां पर बिजली की बस चलेगी, हरियाणा पर कहां पर बिजली की बस चलेगी। देखो दो क्वेश्चन बनेगा, एक तो बनेगा हरियाणा में कहां पर बिजली की बसें चलेगी, दूसरा आएगा बेटा हरियाणा में कहां पर गैस आधारित बिजली, सॉरी गैस आधारित बसें चलेंगी। ये दोनों क्वेश्चन देखो समझ में आना जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, जी जी जी, गुरुग्राम गुरुग्राम गुरुग्राम, क्या बात है, क्या क्वेश्चन बोला बेटा हमने, हमने क्वेश्चन दिया कि हरियाणा में कहां पर बिजली से बसें चलेंगी, लगभग बच्चा बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है, कहां हो जाएगा, बिजली की बसें की बात करें तो गुरुग्राम हो जाएगा मेरे भाई, और गैस आधारित बात करें तो फरीदाबाद हो जाएगा। और फरीदाबाद को बोलते हैं हम लोग क्या, औद्योगिक, एक बात बताओ औद्योगिक नगरी कौन सी है और औद्योगिक विहार कौन सा है इन दोनों में से, गुरुग्राम को क्या बोलते हैं, औद्योगिक नगरी या गुरुग्राम को बोलेंगे औद्योगिक विहार, जल्दी से बोलो बेटा। बिजली की बसें तो गुरुग्राम में चलेंगी और गैस आधारित बसें चलेंगी फरीदाबाद में, तो इन दोनों में से ना कोई एक तो गुरुग्राम है या फिर फरीदाबाद, औद्योगिक नगरी या औद्योगिक विहार। बहुत बढ़िया मेरे भाई, याद रखना औद्योगिक विहार की बात करें ना, औद्योगिक विहार, ठीक है, औद्योगिक विहार, तो ये आंसर हो जाएगा मेरे भाई गुरुग्राम। और औद्योगिक नगरी की बात करें ना तो वो हो जाएगा फरीदाबाद, कौन सी हो जाएगी बेटा, फरीदाबाद। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने वाली दो नगरी फरीदाबाद और गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा प्राइवेट रोजगार देने वाली नगरी गुरुग्राम और फरीदाबाद, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या यानी कि डेंसिटी के हिसाब से बात करें तो निवास करती है गुरुग्राम और फरीदाबाद। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा डेंसिटी के हिसाब से अगर पॉपुलेशन रहे तो गुरुग्राम और फरीदाबाद, सबसे ज्यादा पोल्यूशन गुरुग्राम फरीदाबाद, प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब निकालता कौन है, गुरुग्राम फरीदाबाद। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती कहाँ, गुरुग्राम और फरीदाबाद, यहाँ पर हरियाणा की सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। हरियाणा में कहाँ पर बाहरी लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है, बाहरी लोग यानी कि हरियाणा राज्य से बाहर के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो भी गुरुग्राम और फरीदाबाद आंसर हो जाएगा मेरे भाई।
हाँ ठीक है, हो जाएगा बेटा इतना, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से आगे क्वेश्चन देखो। हरियाणा का पहला ड्राइविंग स्कूल कहां पर है, एक बार ये और बता दो मुझे। हरियाणा का पहला, हरियाणा का पहला ड्राइविंग स्कूल की बात करें ना बेटा, जल्दी से बताओ ये कहां पर होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। कहाँ होगा मेरे भाई, करनाल के अंदर। हरियाणा का पहला ड्राइविंग स्कूल, भारी वाहन जो प्रशिक्षण केंद्र है बेटा, वो भी कहाँ होगा, दोनों के दोनों करनाल के अंदर होंगे। ठीक है, कहाँ होंगे मेरे भाई, करनाल के अंदर जो है वो होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मुझे ये बताओ हरियाणा के अंदर पहली ट्रेन कब चली थी। हरियाणा के अंदर जो पहली ट्रेन थी बेटा, वो कब चली थी। इस पहली ट्रेन से बड़े क्वेश्चन बने हैं, तो इसके मैं सारे बता रहा हूं भाई, सुनो। हरियाणा की पहली ट्रेन, हरियाणा की जो पहली ट्रेन चली थी ना, लगभग सबको पता है बेटा, 1873 में चली थी। कब चली थी, 1873 में, रेवाड़ी से। ठीक है, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी, क्या 1873 में, रेवाड़ी। ठीक है, अब बात सुनना, ये पहली ट्रेन है ना, इससे एक और बात सुनना, रेलवे म्यूजियम, ये भी कहाँ रहेगा आपका, रेवाड़ी में। और दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन वो भी कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, रेवाड़ी का हो जाएगा। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी कौन सा हो जाएगा, रेवाड़ी। अब एक चीज बताओ, जो ये पहली ट्रेन चली हरियाणा की, ये किस वजह से चली थी बेटा, किस वजह से चली थी बेटा, जल्दी से बता दो एक बार। बेटा एक क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, क्या चीज कि हरियाणा के अंदर जो पहली ट्रेन चली थी वो किस वजह से चली थी, लोगों को ढोने के लिए, कोई सामान ढोने के लिए, या फिर क्या चीज था। बहुत बढ़िया, शाबाश मनीष बेटा। क्या चीज बेटा, जो हरियाणा के अंदर पहली ट्रेन चली थी ना, वो नमक ढोने के लिए चली थी, नमक ढोने के लिए, नमक ढोने के लिए। और ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ आपका, कितनी बार मेरे भाई, 4 बार, कि हरियाणा के अंदर जो ट्रेन चली थी वो किसके लिए, कोमल बहुत बढ़िया, किसके लिए चली थी बेटा, सोल्ट यानी कि नमक के ढोने के लिए चलाई गई थी। और इस ट्रेन का नाम क्या था, कोई बता सकता है मुझे, जो इस ट्रेन का जो नाम है ना, वो ट्रेन का नाम बता दो भाई जल्दी से मुझे, इस ट्रेन का जो है वो नाम क्या होगा, ट्रेन का नाम क्या था। ये क्वेश्चन सिर्फ 2 बार आया था भाई, ट्रेन का नाम क्या था। दिल्ली टू फरूखनगर गुरुग्राम, बहुत बढ़िया मेरे भाई, नमक ढोने के लिए यूज किया गया था। शाबाश शाबाश, सही है बेटा। फेरी क्वीन नहीं, गीतू फेरी क्वीन नहीं है, सोनिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सोनिया आपका एकदम सही है, सोनिया ढिल्लो, बहुत बढ़िया। क्या होगा बेटा, इसका नाम था राजपुताना मालवा एक्सप्रेस। क्या नाम था बेटा, राजपुताना मालवा एक्सप्रेस। ये राजपुताना जो है ना बेटा, राजस्थान को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का जो पहले नाम था ना वो राजपुताना हुआ करता था, जिसको बाद में चेंज कर दिया। तो राजपुताना मालवा एक्सप्रेस जो ये कहलाएगा आपका, नमक ढोने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया था, तो उसका नाम था बेटा ये राजपुताना, मतलब कि राजस्थान की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये राजस्थान का ही नाम हुआ करता था। चलिए हो जाएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मुझे बताओ हरियाणा के अंदर पहली मेट्रो कब चली। हरियाणा के अंदर जो पहली मेट्रो है बेटा वो कब चली, जल्दी से बता दो मुझे। अरे हरियाणा की बात कर रहा हूं मीतू, बहुत बढ़िया, शाबाश। हरियाणा की पहली मेट्रो ट्रेन चली थी मेरे भाई, याद रखना कब, 21 जून 2010। कहाँ से, गुरुग्राम से। हरियाणा में पहली मेट्रो चली बेटा गुरुग्राम के अंदर 21 जून 2010। हरियाणा की पहली रैपिड मेट्रो ये कहाँ पर चली, हरियाणा की पहली रैपिड मेट्रो, तो याद रखना ये कब चली थी बेटा, 13 नवंबर 2014 को गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, ये भी कहाँ चली, गुरुग्राम में, 13 नवंबर 2014 के अंदर जो है आपकी हरियाणा की पहली रैपिड मेट्रो, अगर वो पूछे तो बेटा याद रखना वो क्या हो जाएगा, गुरुग्राम के अंदर चली थी।
विकास अकॉर्डिंग टू HSSC ये जो है आपका 21 जून 2010 माना गया था, ठीक है। और ये इसको ठीक करना भाई, ये 14 नवंबर होगा, ठीक है। ये 14 नवंबर कर लेना इसको। 14 नवंबर 2013 को जो है ना ये ट्रायल जो था आपका कंप्लीट हुआ था, उसके बाद में ये गुरुग्राम में 2014 में चला दी गई थी, ठीक है। तो गुरुग्राम में 2014 में प्रॉपर चल चुकी थी। तो याद रखना मेरे भाई, पहली मेट्रो और पहली रैपिड 2010 और 2013 इन 2 सन के अंदर इनको चलाया गया था। चलिए विकास बेटा आप बताओ फिर, आप लोग क्या डेट बताना चाह रहे हो, एक बार वो बता दो मुझे, फिर मैं वो कंफर्म कर देता हूँ भाई क्या दिक्कत है उस डेट के साथ भी। जल्दी से बता बेटा। अकॉर्डिंग टू HSSC बेटा 21 जून 2010 और ये क्वेश्चन आ चुका है और ये इसके अंदर हमने आंसर माना है। क्या हुआ, 21 जनवरी नहीं होगा बेटा, 21 जनवरी नहीं है, अच्छा 21 जून बोला भाई, 21 जून 2010 है भाई विकास, ठीक है। 21 जून, अच्छा 21 जनवरी 2010 नहीं भाई, 21 जून 2010 होगा आपका। कौन सा होगा, 21 जून 2010 होगा मेरे भाई, ठीक है। ये कर लेना मेरे दोस्त। रैपिड मेट्रो वाला हो चुका है ना। अब आगे देखो क्वेश्चन जल्दी से। अब आएगा, हरियाणा में कहां पर रेलवे लाइन नहीं है। हरियाणा में बेटा 2 चीजें बनेगा। देखो इसने क्वेश्चन क्या पूछा, हरियाणा में कहां पर रेलवे लाइन जो है वो नहीं है। तो सुनना, यहां से 2 क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। पहले तो मुझे बताओ कि कहां पर रेलवे फाटक नहीं है। ठीक है, और एक पूछेगा कहां पर रेलवे लाइन नहीं है। तो सुनो, रेलवे फाटक जो है ना बेटा वो नहीं है फतेहाबाद में। फाटक क्या बोल रहा हूं यार, फाटक नहीं है, रेलवे स्टेशन लिखो इसको। क्या होगा, रेलवे स्टेशन। जहां पर स्टेशन नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है बेटा, वो होगा फतेहाबाद और मेवात। यहां पर ना तो आपकी मतलब कि रेलवे स्टेशन जो है ना आपका नहीं है फतेहाबाद और मेवात, लेकिन रेलवे लाइन नहीं है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेवात। क्यों, क्योंकि जो रेलवे लाइन जो है ना फतेहाबाद के अंदर से तो जाती है, लेकिन फतेहाबाद के अंदर कोई स्टेशन नहीं है कि जहां पर गाड़ी रुके, ठीक है। तो ये हिसार से सीधा चलती है ना, तो फिर कौन सा स्टेशन आता है बेटा आपके पास बड़ा, वो हो जाता है सिरसा स्टेशन जो बड़ा, वहां पर गाड़ी रुकती है। तो याद रखना, रेलवे लाइन नहीं, जो मेवात होगा, रेलवे स्टेशन की बात करें तो मेवात और फतेहाबाद दोनों हो जाएगा। मेवात के अंदर ना तो रेलवे लाइन है और ना ही रेलवे स्टेशन है, लेकिन फतेहाबाद के अंदर रेलवे लाइन तो है लेकिन रेलवे स्टेशन जो है वो नहीं है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब एक बात सुनो, अच्छा मनीष, ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन भी मैं उठा करके लेके आने वाला था। क्या चीज़, हरियाणा का ऐसा कौन सा नेशनल, सॉरी ऐसा जिला जहां पर एक भी नेशनल हाईवे नहीं है। वो बेटा लास्ट में बताऊंगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ना दोहरे यानी कि 2 तरह के आंसर है, डबलिंग है बेटा उसमें। तो वो पजलिंग था, इसलिए मैं सोचा लास्ट में बता दूं, लेकिन अगर शुरू में सुनना चाहते हो तो इसके बाद ही करवा दूंगा वो, ठीक है। लेकिन एक बात सुन लो अभी एक बार, बिल्कुल कोमल सही है, महेंद्रगढ़ में नहीं है। लेकिन एक चीज सुनो, अब मैं रेलवे लाइन और एक बार रेलवे स्टेशन वाला कंफर्म कर दूं। जहां पर रेलवे स्टेशन नहीं है फतेहाबाद मेवात, जहां पर रेलवे लाइन नहीं है सिर्फ मेवात, लेकिन यहां पर प्रस्तावित है बेटा एक, यहां पर प्रस्तावित है क्या चीज, रेलवे लाइन और स्टेशन दोनों प्रस्तावित है मेवात के अंदर। गुरुग्राम से सोहना, सोहना से नू, और नू से फिरोजपुर झिरका, झिरका, ठीक है। ये आपका नई रेलवे लाइन जो है प्रस्तावित है, भविष्य में बहुत जल्दी इसके ऊपर काम होगा, तो याद रखना जी। बहुत बढ़िया बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि कहां पर रेलवे लाइन जो नई है, वहां पर नई रेलवे लाइन जो है प्रस्तावित है, वो हो जाएगा बेटा मेवात। एक चीज और सुनो, मेवात का नाम कर दिया नू, ठीक है, और गुड़गांव का नाम कर दिया गुरुग्राम। क्या कर दिया मेरे भाई, गुरुग्राम। किसी को कोई समस्या, गुरुग्राम को गुरुग्राम बोलते हैं, मेवात को नू बोलते हैं। ये हुआ कब, 12 अप्रैल 2016। कब हुआ मेरे भाई, 12 अप्रैल 2016 को मेवात का नाम नू कर दिया गया था और गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया था। तो इसलिए मेरे भाई यहां पर मैं कई जगह गुरुग्राम लिख रहा हूं और कई जगह आपको नू लिख रहा हूं, तो बेटा समझ है ना, ये गुड़गांव और मेवात की ही बात चल रही है, ठीक है। कोमल एक डाउट है, बताओ बेटा क्या डाउट है।
हाँ महेंद्रगढ़ बिल्कुल सही है कोमल, कोई दिक्कत नहीं, महेंद्रगढ़ के अंदर कोई भी आपका नहीं है रेल जो आपका नेशनल हाईवे ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं आपका ये क्लियर करूंगा, ठीक है। जी हो जाएगा ना। और मेवात का नाम तो नू कर दिया मेरे भाई, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया, और 16 नवंबर 2016 ये आपका नया जिला बना था चरखी दादरी। ये सारी बातें आगे आएंगी यार, एक बार तुम बस मैं जो बोल रहा हूँ ना बस उसको सुनते जाओ, एक बार इसको जो अलग रख दो और थोड़ा सा आगे आ जाओ। अब बेटा पहला हरियाणा का पहला, अब ये करंट का क्वेश्चन है मेरे भाई, अब ये हाईलाइट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन। हरियाणा का पहला मानव रहित फाटक कहां पर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा? मानव रहित फाटक कहां पर बेटा? देखो पहले फाटक होती था, अगर कोई ट्रेन आएगी तो वो क्या करता, फाटक वाला था फाटक बंद कर देता था, कोई साधन ना तो आ जाता ना ही कोई जा पाता, इनके रुक जाते सारे साधन ताकि भाई कोई ट्रेन के नीचे ना आ जाए। तो अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, वो फाटक को खत्म कर रही है, फाटक वाला सिस्टम, मानव रहित फाटक, यानी कि सारा का सारा कंप्यूटराइज, यानी कि वो वहां पर स्टेशन पर बैठे हुए वो सारे क्या करते हैं अपने आप अपने तरीके से जो है फाटक को खोल या बंद कर सकते हैं। तो इसीलिए बेटा पहला मानव रहित फाटक की बात करें तो सोनिया ढिल्लो बहुत बढ़िया, गीतू शाबाश, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये प्रोजेक्ट शुरू होगा हिसार के अंदर। कहां पर शुरू होगा बेटा ये प्रोजेक्ट? ये शुरू होगा मेरे भाई हिसार के अंदर शुरू होगा ये प्रोजेक्ट, याद कर लेना। हरियाणा का पहला मानव रहित जो है आपका, इसकी बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई हिसार। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बेटा एक बार हाँ या ना करके जल्दी से बता दो मुझे, यहां तक जो मैंने यहां तक बताया ना, अगर किसी को कोई समस्या या दिक्कत है तो प्लीज एक बार जल्दी से बताओ। गीतू, मितू, विकास, मनीष, सोनिया, आशु, जल्दी से बताओ बेटा कोई दिक्कत है क्या? सुमित, सब क्लियर है ना? राहुल बहुत बढ़िया, नो डाउट। मनीष बोल रहे हैं सर सब क्लियर है। मितू ठीक है, चलिए। गीतू बहुत बढ़िया, कोमल शाबाश, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई? अब चलो आगे, चलो। सच्ची एक चीज रह गया मेरे भाई, यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है कि हरियाणा में वल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम क्या लिया है, लेकिन मेट्रो स्टेशन के ऊपर अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना। चलो मेट्रो स्टेशन के ऊपर मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। बेटा देखो हरियाणा के अंदर जो है ना, पहली मेट्रो कब चली थी सबको पता है। ये जो मेट्रो है ना, पहली मेट्रो चली थी मेरे भाई गुरुग्राम के अंदर, सबको पता है। तो गुरुग्राम क्या कहलाएगा आपका? मेट्रो सिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? मेट्रो सिटी। तो मुझे बताओ कि हरियाणा के अंदर कितनी मेट्रो सिटी है और कौन सी नई मेट्रो सिटी बनाई जाएगी? जल्दी से बताओ बेटा। हरियाणा के अंदर ना बेटा देखो, एक तो मेट्रो सिटी हो जाएगा गुरुग्राम, ठीक है, एक हो जाएगा बहादुरगढ़, ये भी आपका क्या रहेगा? मेट्रो सिटी रहेगा। एक हो जाएगा आपके पास कौन सा? बलरामगढ़, बलरामगढ़। अच्छा ये पूरा नहीं लिखा गया ना, बलरामगढ़ मेट्रो सिटी हो जाएगा बेटा, फरीदाबाद में पड़ेगा। बहादुरगढ़ पड़ेगा झज्जर में, बलरामगढ़ पड़ेगा बेटा फरीदाबाद में। और चौथा कौन सा जल्दी से बताओ मुझे? देखो मेरी बात सुनो, जो ये मेट्रो सिटी का क्वेश्चन बने ना जब भी, तो याद रखना पहला मेट्रो चला था गुरुग्राम के अंदर, बहादुरगढ़ और बलरामगढ़ ये सारे के सारे मेट्रो कंफर्म है। लेकिन बेटा जो बलरामगढ़ मेट्रो स्टेशन है ना, इसका नाम कर दिया राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। क्या नाम कर दिया बेटा? राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन नाम कर दिया इसका, ठीक है। तो राजा नाहर सिंह के नाम पर कौन सा मेट्रो स्टेशन है? तो याद रखना बलरामगढ़ का मेट्रो स्टेशन है। अब सुनो, बात चल रही है कि बेटा सोनीपत को मेट्रो सिटी बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? सोनीपत को मेट्रो सिटी बनाया जाएगा, ये प्रस्तावित है प्रोजेक्ट। यानी कि चौथा मेट्रो सिटी कौन सा होगा? सोनीपत। लेकिन तैयार कौन सा हो रहा है भाई? करनाल। तैयार कौन सा कर रहे हैं? करनाल। तो याद रखना बेटा मेट्रो सिटी जो फोर्थ है, करनाल और सोनीपत दो का नाम आता है, तो दोनों में से कोई भी एक जल्दी तैयार हो जाएगा तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे चौथा मेट्रो सिटी कौन सा होगा। प्रस्तावित था सोनीपत, सोनीपत में भी काम चल रहा है, लेकिन सोनीपत के काम से ज्यादा काम हो चुका है करनाल के अंदर। तो बोल रहे हैं बेटे करनाल के अंदर बहुत जल्दी मेट्रो चल पड़ेगी, तो मेट्रो सिटी फिर चौथा करनाल हो जाएगा। अगर सोनीपत पहले निकाल दिया चौथा हो सोनीपत हो जाएगा। तो ये मेट्रो सिटी के अंदर तो बेटा क्वेश्चन ना डाउटफुल, ये सोनीपत और करनाल ये ऑप्शन भेजता है, तो ऑप्शन देखना उसके बाद आंसर करना। और जहां तक मुझे लगता है वो यही पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो सिटी नहीं है, ठीक है। तो ये कर लेना दोस्तों, हो जाएगा। अब देखो,
अब हम लोगों ने एक चीज और सुनना, एक और बात आती है, क्या चीज? रेल कोच फैक्ट्री। एक आएगा मेरे भाई रेल कोच फैक्ट्री, ठीक है। देखो रेल कोच फैक्ट्री है ना, हरियाणा के अंदर दो जगह बेटा, एक तो रहेगा 1952 जगाधरी यमुनानगर के अंदर। कहाँ रहेगा बेटा? जगाधरी यमुनानगर के अंदर, जहां पर शताब्दी एक्सप्रेस का काम होता है। किसका? शताब्दी एक्सप्रेस का क्या होता है बेटा? यहाँ पर काम होता है, ठीक है। शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन है बेटा, उसका काम कहाँ पर होता है आपका? याद रखना, ये चीज हो जाएगा बेटा रेल कोच फैक्ट्री जो है आपका जगाधरी यमुनानगर में। एक आएगा बेटा आपके पास रेल कोच फैक्ट्री जो है एक जगह और है, जहां पर 9 अक्टूबर 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था उसका, नरेंद्र मोदी साहब ने। तो ये कहां पर है बेटा? रेल कोच फैक्ट्री एक कहां पर है? शाबाश, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन कितनी बार आया है देखो। ठीक है, सुनो, 3 बार आ चुका बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन। 9 अक्टूबर जो है ना 2018 को, ये सोनीपत के अंदर, कहां पर मेरे भाई? सोनीपत के अंदर जो है रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ था। अब सुनो, अब बोल रहे हैं कि सर क्या हुआ? देखो, रेलवे वर्कशॉप कहो या फिर रेल कोच फैक्ट्री, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई भी समस्या नहीं, दोनों एक चीज होता है, ठीक है। लेकिन रेलवे वर्कशॉप के नाम से फेमस है कौन सी? जगाधरी। और रेल कोच फैक्ट्री के नाम से फेमस कौन सी है? सोनीपत। तो दोनों के नाम से देख लेना बेटा कौन सा फेमस है। वैसे तो दोनों का मतलब एक होता है, इसलिए मैंने दोनों बता दिया। रेलवे वर्कशॉप के नाम से फेमस है यमुनानगर, और रेल कोच फैक्ट्री के नाम से फेमस है बेटा आपका सोनीपत। तो यहां तक बेटा किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक सब क्लियर है क्या? ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो पहले क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, और कुछ नए क्वेश्चन है जो बने हैं तो वो भी करवा दिए। तो नेशनल हाईवे का जो टॉपिक है बेटा मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट है। तो बेटा अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज एक बार जल्दी से मुझे बता दो। आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताओ, और दूसरा मुझे ये बताओ कि आपको क्या क्या इस टॉपिक में समस्या है और किसका क्या डाउट है, जल्दी से बता दो बेटा। फिर मैं ना कुछ और जो है फिर इसके आगे शुरू करते हैं हम लोग नया चैप्टर, ठीक है। तो नेशनल हाईवे का जो टॉपिक था बेटा वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू राहुल, मनीष, कोमल, बहुत धन्यवाद आपका, कुलविंदर, लक्ष्य। बेटा चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये चीज़। देखो बिल्कुल भाई, टेलीग्राम पर जो है ना इसके अंदर डाउटफुल जितने जिसके जितने डाउट है ना वो सारे डाले जाते हैं मेरे भाई, ताकि सबका फ़ायदा हो उससे, ठीक है। तो टेंशन मतलब तुम्हारा हो जाएगा, कोई भी डाउट हो तो उसमें डाल देना या सेंड कर देना बेटा। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने आपको बताया था बेटा, इंस्टा पे आप लोग मुझे जो है, आप कोई भी डाउट है वो मुझे भेज देना भाई। ये दोबारा लिख देता हूँ मैं। इंस्टा पे तो नाम इकट्ठा होता है ना सारा का सारा, ये भी नहीं पता। रवि राजपूत 4087 के नाम से मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे भाई कोई भी 1% भी लगे ना समस्या है तो प्लीज़ मुझे भेज देना मेरे भाई। बस एक नंबर नहीं कटना चाहिए, सीधी सी बात है भाई। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी एक नंबर हरियाणा जीके में कटे, ठीक है। तो इसीलिए बेटा विकास बात सुनो, क्या चीज़ है ये जो है ना, ये जो बैच है अपना ये एसआई लेवल है, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको एसआई लेवल का करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एसआई लेवल का करोगे तो कांस्टेबल ऑटोमेटिक हो जाएगा मेरे भाई। बस ये है कि मेहनत करो, दिन रात एक कर दो बस। अब 1 डेढ़ महीना किसी से कोई एक पड़ोसी नाम के कीड़े से दूर रहना मेरे भाई, पहले बता दे रहा हूँ। पड़ोसी नाम का जो कीड़ा है जो बार बार काटता आपको, उससे दूर रहना। आपको बहुत बार भटकाएगा, आपको बहुत बार रास्ता चेंज करवाएगा आपका, आपके माँ बाप को आपकी शिकायत करेगा, आपका लड़का ऐसा, आपका लड़का वैसा, ये नहीं करता वो नहीं करता। तो प्लीज़ उससे दूर रहना, नेगेटिविटी कभी मत आने देना। एक मेरी बात हमेशा गांठ मार लेना, पॉजिटिविटी प्लस स्माइल, ये दो ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी मेहनत का फल दिलवा सकती है और हमेशा आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। नेगेटिविटी अगर एक थोड़ा सा भी आ गया ना आपके मन में तो मेरे भाई याद कर लेना,
रियलिटी में बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है भाई। तो पड़ोसी पड़ोसी को ही तो दिखाना है ना, सबसे ज्यादा जलन उसी को तो होती है। और वही एक ऐसा है, पता नहीं सरकार उसको तनख्वाह देती है क्या, वो तुम पे नजर रखे। वो आके ये कहेगा कि नहीं तुम्हारा लड़का तो बस स्टैंड पे सिगरेट पी रहा था, तुम्हारा लड़का बस के पीछे, तुम्हारा लड़का सीढ़ियां। अरे क्या बात भाई, तेरा काम सिर्फ यही है कि तू उसको ऊपर नजर रखे, ठीक है। तेरा काम सिर्फ इतना ही है क्या, तू कुर्सी लेके बैठ जाता होगा वहां पर, हाँ हाँ भाई रवीन ये क्या कर रहा है, रवीन तो ये कर दिया भाई, अब चलो इसके पापा को फोन करता हूँ, हाँ भाई हाँ जी आपके लड़के ने ये काम कर दिया, ये आपने कर दिया, ये आपके लड़के ने ऐसा तोड़ दिया, ये आपका लड़का इसके पीछे भाग रहा है, आपके लड़के ने लड़ाई कर लिया है, वाह रे वाह गधे। ना तेरा कुछ हो सकता है, अरे पहले अपने लड़के को तो देख ले, वो क्या गुल खिला रहा है, लड़का तेरा भी है, ये तो मेहनत कर रहा है, इसको तो करने दे भाई, क्यों इसके पीछे पड़ा है। मेरे भाई तो पड़ोसी को दूर रखना अपने से, जितना हो सके उसको। सीधी सी बात है भाई, अगर पहला, मैं सच्ची बता रहा हूँ तुमको, तुम्हारा सिलेक्शन एक तो तुम्हारे माता पिता और दूसरा गुरुजन, हम दोनों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, सबसे ज़्यादा खुशी हमको ही मिलेगी। और पड़ोसी जो है ना मेरे भाई, तो बस पूछो मत यार, मैं तुमको बता कीड़ा क्यों बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ, तो तुम समझदार हो तो समझ जाओ। अब पड़ोसी नाम का जो कीड़ा है उसको अब हमेशा बंद रखना, ठीक है, उससे हमेशा क्या रखना, आप लोग उससे दूर ही रहना तो सही रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, सब ओके है। चलो चलिए नेशनल हाईवे, ठीक है। सोनिया बोल रही है कि सर आप मुझे एक चीज़ बता दो। सोनिया आपने पूछा कि नेशनल हाईवे 44 कहाँ से कहाँ तक है और इसका लेंथ है ना, यही चीज़। चलिए ठीक है बेटा, मैं आपका ये भी क्लियर कर देता हूँ, लेकिन एक बार ना एक क्वेश्चन रहता है बेटा, मैं एक बार उसको क्लियर कर दूँ, ठीक है। देखो अब नेशनल हाईवे के बेटा 3 डाउट है बच्चों के, वो तीनों बता रहा हूँ। पहला, उसने पूछा कि सर जो 54 है बेटा उसका लेंथ 500 मीटर है, और हरियाणा का सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा, और ये रहेगा बेटा सिरसा के डब्बावली से शुरू होगा और पंचकुला में जाकर के फिनिश होगा। तो सिरसा से पंचकुला बोल सकते हो आप सिंपल भाषा में इसको। 54 जो है इसका नया नाम है, पुराना नाम था 64। ये था बेटा पहला डाउट। सेकंड नंबर, उसने बोला देखो मेरे भाई ये सेकंड वाला सब ध्यान से सुन लेना क्योंकि सबके लिए जरूरी है। हरियाणा के अंदर ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या फिर ऐसा कौन सा जिला है जहां पर एक भी नेशनल हाईवे नहीं है? नेशनल हाईवे नहीं है बेटा एक भी, तो याद रखना वो होगा अकॉर्डिंग टू एचएसएससी महेंद्रगढ़। कौन सा होगा मेरे भाई? महेंद्रगढ़। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन अगर वो ये बोले कि हरियाणा के अंदर ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर एक भी नेशनल हाईवे नहीं है, तो मेरे भाई याद कर लेना महेंद्रगढ़। अगर वो क्वेश्चन ये बोले ना बेटा कि ऐसा हरियाणा के अंदर जो महेंद्रगढ़ है ना उसके अंदर से कौन सा नेशनल हाईवे क्रॉस करेगा, क्या बोला मैंने? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। हरियाणा के जो महेंद्रगढ़ के अंदर से कौन सा नेशनल हाईवे क्रॉस करेगा? बेटा नेशनल हाईवे क्रॉस कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, ठीक है। कौन सा क्रॉस करेगा ये बोला क्वेश्चन मैंने, ये नहीं कहा कि कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। तो जहां से एक भी नेशनल हाईवे नहीं निकलेगा अकॉर्डिंग टू एचएसएससी यही मानती आ रही है, और वही हमारा माई बाप है, उसने हमको एक नंबर देना, जो वो कहेगा हम लोग मानना पड़ेगा। उसने कहा दिन को रात तो रात मानो, उसने कहा रात को दिन तो दिन मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम आरटीआई लगाने जाओगे तो आरटीआई लगाने का कोई फायदा नहीं बेटा, पहले से ही लटक रही है। कुछ बच्चों ने लगाया था हरियाणा पुलिस के दौरान, तो बेटा वो आज तक लटकती रही है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो बेटा याद रखना हरियाणा के अंदर जो है महेंद्रगढ़ के अंदर से एक भी नेशनल हाईवे नहीं निकलता है, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है, हम लोग सही मानते हैं। लेकिन अगर वो पॉइंट करके पूछे कि महेंद्रगढ़ में से कौन सा नेशनल हाईवे निकलेगा, तब आप लोग बताओगे कि 148 बी और 152 डी, ये दो निकलेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये दो 148 बी और 152 डी, ये दोनों ऐसे नेशनल हाईवे हैं जो क्या होगा आपका महेंद्रगढ़ से क्रॉस करेंगे। क्यों बेटा? अब जैसे ही जनगणना होगी ना आपकी 2021 वाली, तो बेटा सारा का सारा डाटा चेंज हो जाएगा, सब कुछ नया मिलेगा। तो इसीलिए बेटा अब 2021 से पहले पहले जॉब लग ये 2021 की जो जनगणना है ना बेटा, अगर इससे पहले पहले अगर जॉब लग जाएगी तो बढ़िया है, वरना इसके बाद में तो डबल डाटा याद करोगे तुम लोग, क्योंकि डबल करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। तो फिर तुम लोग कहोगे सर पहला एक ही याद नहीं हो रहा, डबल डबल कैसे करेंगे? तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। 71 बेटा 71 प्रस्तावित है कि कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि 71 जो है ना ये क्रॉस करेगा कहां से? महेंद्रगढ़ से। लेकिन अकॉर्डिंग टू एचएसएससी ऐसा कुछ नहीं है, ये सच्चाई है बेटा। हमको दिखाई दे रहा है कि नेशनल हाईवे महेंद्रगढ़ में एक भी रोड नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या एक भी नेशनल हाईवे नहीं निकलेगा? हाँ भाई पहले हुआ करता, लेकिन अब तो जोड़ दिया ना, क्योंकि अब तो नए नेशनल हाईवे बने हैं, सबका नाम चेंज हुआ है, जहां पर नहीं थे वहीं से भी निकाल दिए।
तो बेटा पॉसिबल नहीं है अब, ठीक है। तो बेटा मितू ऑप्शन देख लेना मेरे दोस्त, ठीक है, उसके बाद में आप लोग आंसर कर देना इसका। तो महेंद्रगढ़ से भाई एक भी नहीं गुड़ता अकॉर्डिंग टू एसएससी। अगर वो पॉइंट करके पूछे कि कौन सा निकलेगा, ठीक है, निकलेगा यानी कि फ्यूचर भविष्य की बात हो रही है, तो बेटा 148 भी और 152 डी, ठीक है। चलिए चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। क्या हुआ, अच्छा एक डाउट और रह गया था ना सर, प्लीज देखो अरविंद, अगर आप लोग कहोगे कि मैडम से या यहाँ पर जो स्टाफ है बेटा, ठीक है, जो टाइम टेबल बनाते हैं कि सर की क्लास डेली लगा दो, तो बेटा डेली लग जाएगी। अगर वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी ना बेटा मेरी क्लास, तो फिर मैं उसी अकॉर्डिंग आता हूँ। तो टाइम टेबल बेटा जो ये बनाते हैं, तो आप लोग इनको मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए, जो भी आपका मन करे। डेली क्लास लगवानी है, जैसे आप लोग बोल रहे सर प्लीज़ डेली ले लो, तो बेटा वो मेरे हाथ में नहीं है ना, वो तो अब टाइम टेबल बनाने वालों के हाथ में। तो जैसे वो करेंगे तो वैसे मुझे करना पड़ेगा। तो आप लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, क्या वो एक क्वेश्चन था ना बेटा, क्या चीज़ था कि सर एक डाउट है 300 जो आपका 44 नंबर है ना, इसका लेंथ बता दो। देख बेटा सोनिया ध्यान से देना बेटा, ये जो 44 नंबर है ना, उरी आपका जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, ठीक है, उरी से, और ये जाएगा बेटा आपका कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर, जो सॉरी कहाँ पड़ेगा, कन्याकुमारी। कहाँ तक जाएगा बेटा ये, कन्याकुमारी तक जाएगा, ठीक है। तो उरी से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है ना, ये रहेगा 3743 किलोमीटर का लेंथ। कितना रहेगा मेरा बेटा, याद रखना 3743 किलोमीटर। लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत और भी भाई, ये देखो ये क्वेश्चन ना आपका, इसका ना मैंने खुद ही बनाया ये क्वेश्चन जो है मैंने खुद चेंज किया। क्यों, क्योंकि बेटा 3743 ऐसा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर ना बेटा 3745 किलोमीटर है, एक्चुअल में बता रहा हूँ बेटा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये भी सही है वैसे, 2 किलोमीटर का क्या दिक्कत है, तो लगभग तो जा रहा है ना, 3045 किलोमीटर है वैसे। अब बात कर रहे हैं बेटा हम हरियाणा की, तो अंबाला से लेकर के दिल्ली तक बेटा ये हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा बेटा, 182। और दिल्ली से पलवल तक ये कितना हो जाएगा, कौन बताएगा मेरे भाई, दिल्ली से पलवल तक कितना हो जाएगा, टोटल 182 नहीं है मेरे भाई, टोटल इसके अंदर 182 नहीं है। आंसर का इसका गलती कर रखा है ना, ये क्वेश्चन 2 बार आया था तो भी नहीं नहीं, ये नहीं पूछा, तो वो दूसरा वाला उसका भी गलत था। किताबों में बेटा क्या करते हैं, वो क्वेश्चन उठाते हैं सीधा का सीधा और वही चेप निकाल के बस चेप दिया, पढ़ लो तुम लोग, है ना। अब क्वेश्चन किसी को पता नहीं है क्या, चेंज क्यों किया, आंसर ये क्यों माना, डेफिनेशन भी तो दो ना उसकी। अब पूछ लिया बेटा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, और आंसर दे रखा था कलेसर, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब कलेसर सही माना, क्यों सही माना, ऑप्शन में अबूब शहर नहीं था। अरे बच्चों बात सुनो, उन्होंने तो निकाल दिया भाई, हाँ अबूब शहर सही है या फिर कलेसर। अरे भाई क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बोले तब कलेसर होगा, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तब कलेसर होगा। 11,570 एकड़ में फैला हुआ है। अगर वो सिंपल वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें ना, सिंपल वन्य जीव अभ्यारण्य, तब आपका अबूब शहर माना गया था, ठीक है, अबूब शहर, जो कि 28,912 एकड़ में फैला है। कितना बेटा, 28,912 एकड़ में। ये तो है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, दोनों में अंतर है। अगर अबूब शहर ऑप्शन में नहीं है तब कलेसर कर सकते हैं, क्योंकि अबूब शहर के ऊपर ना बेटा एक डिस्कशन चल रहा है, इसको बंद करने का चर्चा चल रहा है, इसको बंद भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम लोग नया आंसर देखेंगे फिर इसका, ठीक है। हाँ सिरसा को वन नगरी कहते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत बेटा हो जाएगा। तो ये वाला बेटा 75, लगभग 75 बेटा, वैसे तो 74 पॉइंट समथिंग है, तो लगभग 75 हो जाएगा। और ये कितना 182, और टोटल बेटा ये 3,745 किलोमीटर जो है माना गया था, और लगभग आपको देख कितना रखा है 3,743 किलोमीटर, ये देख लेना बेटा। देखो राष्ट्रीय उद्यान बेटा 2 है, राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ 2 है, नेशनल पार्क लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, नेशनल पार्क जो माने गए सिर्फ 2 है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है बेटा, वो आपकी सिर्फ 8 मानी गई है। बाकी प्रजनन केंद्र है आपके, ठीक है, प्रजनन केंद्र हो गए, संरक्षण केंद्र हो गए, तो ये अलग चीज है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहे हो आप, तो एक तो है कलेसर जो कि पड़ेगा यमुनानगर में, ठीक है,
और 2003 के अंदर दिसंबर 2003 में इसको नेशनलिटी मिलती है, यानी कि इसको राष्ट्रीयता दी गई थी। एक रहेगा बेटा कौन सा, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर रहेगा मेरे भाई गुरुग्राम। और इसको बेटा 1989 माना गया था, जिसकी खोज पीटर जैक्सन ने की थी। किसने की थी? पीटर जैक्सन ने। और इसका नया करंट का क्वेश्चन बनेगा, जंग नुमा धब्बेदार बिल्ली कहां से मिली है? तो वो कलेसर से मिली है। जंग नुमा धब्बेदार बिल्ली ये कहां से मिली बेटा? कलेसर से मिली है। तो इसके अंदर बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर से कम भी मैं तुम्हारे सामने 12 से 13 ऐसे क्वेश्चन निकाल के रख दूंगा कि तुमने शायद वो देखे भी ना और ना ही पढ़े हो, ठीक है। और तो तुम्हारे पास बेटा, मेरे पास डाटा बहुत है, अगर तुम सही तरीके से पढ़ने लगे और तुमने हार्डवर्क किया ना, और जो मैं करवा रहा हूँ इसका फिर नोटबुक बनाते चले गए ना, तो तुम्हारा हरियाणा जीके का तो मैं गारंटी लेता हूँ बेटा कम, बल्कि नंबर कम नहीं आएंगे उसके अंदर, ना ही कटेंगे। हाँ बेटा वही तो बता रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से कलेसर जो है ना, कलेसर, उसको हटाने का प्रोविजन, मतलब कि इसको एक तरह से तो हटा दिया गया एक तरह से, लेकिन ऑफिशियली नहीं हुआ बेटा ऐसा कुछ भी। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो भाई अबूब शहर और जो आपका कलेसर है बेटा, पहले ध्यान से पढ़ लेना भाई, क्वेश्चन क्या पूछा है, उसका लैंग्वेज क्या है, और उसके बाद में करना मेरे भाई, ठीक है। सोनिया, तब इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना हो जाना चाहिए? कितना होना चाहिए? बस सर 184 सही माना है। तो बेटा फिर इसका मतलब उसने सिर्फ और सिर्फ आपसे अंबाला से दिल्ली की दूरी ही पूछी है। कितनी पूछी है? अंबाला से दिल्ली की दूरी पूछी है, इसलिए उसने 184 किलोमीटर सही माना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे बेटा। चलिए दीप्ति, राम राम जी, अब आए हो आप। चलिए बेटा ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो आज के लिए बहुत होगा इतना। तो बेटा एक चीज याद रखना, मैंने आपको एक जो आपका स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल जो है ना बेटा, वहां पर मैराथन क्लास लिया था, तो उसका डेली का 1 घंटा निकाल लेना, बस किसी भी तरीके से 1 घंटा निकाल लो बस उसमें से, ठीक है। और वही आप डेली का देखो और उसमें से क्वेश्चन निकालो, और लगभग क्वेश्चन जो आपको उसी के अंदर से मिल जाएंगे। लास्ट में बेटा एक रिक्वेस्ट आप सभी से कर सकता हूं ना, इतना हक तो होगा मेरा। लक्ष्य, सोनिया, दीप्ति जो है, मीतू, गीतू, विनेश, सुमित, विकास, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सर और मैडम प्लीज आप सब जो है एक काम कर दीजिए मेरा, आपके आसपास अगर कोई खाली जगह पड़ी है तो एक पेड़ जरूर लगा देना बेटा। एक पेड़ जिंदगी के नाम होना चाहिए, ठीक है। वो आप उसकी रखवाली करोगे और आपका वो पेड़ जो है आप लोग उसको बड़ा करने में उसकी मदद करोगे, ठीक है। तो आसपास जगह हो तो एक पेड़ यार जरूर लगा देना मेरे भाई। हाँ टाइम हो चुका है तो इसीलिए। सुल्तानपुर बेटा बात सुनो, अब यही क्वेश्चन आपका एसआई में आया था, 1991 बनाया गया था ना। तो ये डिटेल में बताऊंगा मेरे भाई, अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा सर 89 और 91 का चक्कर क्या है, पीटर क्या था, इसने क्या किया, ठीक है। तो कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, तो डिटेल से पढ़ेंगे ना समझ में आएगा। तो 91 और 89 वाला किस्सा क्लियर कर दूं आपका, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू टू ऑल, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो।